बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक हैं? आज असल में मैं बस अभी नाश्ता करने ही लगी थी तो आप लोग अभी सामने आ गए मेरे। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक्चुअली मेरा हेल्दी नाश्ता जो है ना वो कभी कभार ऐसे ही होता है और आज भी ऐसा ही है कुछ। तो आज मैं थोड़ा मिल्क के साथ जो है मैं ओरियो बिस्किट ले तो एकदम से आगे। वैसे आई जस्ट लव दिस ओरियो बिस्किट, मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं। और तो ये है कि चॉकलेट वो भी बहुत ही मजेदार चॉकलेट है। आई जस्ट वांट टू हैव दिस। अब आप लोग 2 मिनट वेट करें। आई वांट टू डिप इट एंड हैव माय ओरियो बिस्किट। दिस इज वाकई डिलीशियस। तो मॉर्निंग टाइम में मेरा नाश्ता ऐसे होता है कभी कभी, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इसको क्योंकि वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट चॉकलेट जो है वो ओरियो है। और ओरियो इज़ क्रिस्पी एंड इट्स सो डिलिशियस एक्चुअली। इसमें जो एक फ्लेवर है ना इसका अपना, वो कमाल का है। वैसे इट्स आई जस्ट लव इट। तो यकीनन आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भी नाश्ता कुछ ऐसा ही कभी कभी होता होगा। मेरा तो कभी कभी हो ही जाता है, जल्दी जल्दी में होती हूँ तो ऐसा भी होता है। कभी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है मुझे तो भी मैं इसी तरह ही जो है वो नाश्ता खा रही होती हूँ कभी कभी। और जिस तरह शो के बाद भी हो जाता है कि फ़ौरन से तो मैं जाके कुछ लंच वगैरह नहीं ले सकती। सो ये स्नैक्स जो होते हैं ना छोटे छोटे, ये बड़े मज़े के रहते हैं। और बच्चे जो है वो स्कूल भी अपने ले जा सकते हैं ओरियो एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। खैर आप लोग होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो शादी ब्याह वेडिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी अब बन चुकी है। और इस पे हमें जो है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है। एक वक्त आया था कि बड़े लोग इसके ख़िलाफ़ हो रहे होते थे कि भाई वेडिंग को जो है वो उतना ज़्यादा प्रमोशन क्यों दी जा रही होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त जब लॉकडाउन हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुई थी वो वेडिंग इंडस्ट्री हुई। और जब वेडिंग इंडस्ट्री मुतासर हुई तो उस पर यह देखा गया कि काफ़ी लोग इससे मुंसलिक हैं। और मैं तो खैर शुरू से इस बात पे बहुत ज़्यादा कहती, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक ही फ़ैशन फील्ड और इन सब से है। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि भाई अपनी फ़ैशन इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट करना चाहिए। मैंने पर्सनली भी फ़ैशन को बहुत प्रमोट किया है, बाहर के मुल्क जाकर भी किया, पाकिस्तान में भी किया। पाकिस्तान में हमने इंडस्ट्रीज़ और डिज़ाइनर्स को मर्ज भी करवाया, बहुत सारी और चीज़ें की। ये तो बिहाइंड द सीन चीज़ें हो रही थी जो लोगों को नज़र नहीं आती हैं, लेकिन बीच में हमारा बड़ा काम अमल दखल होता है जिस पे बहुत ज़्यादा एक वक्त में इस पर काम भी किया था। लेकिन फिर बात ये आती है कि अब लोगों का जो है वो रुझान वो बहुत ज़्यादा से इस तरफ हो गया है। नेचुरली हमारे पास जो एंटरटेनमेंट है वो सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट ही ओकेजन्स हैं। जो लोग खुद ओकेजन्स कर रहे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है जब कोई इनविटेशन आता है और आपको पता होता है कि अच्छा सा तैयार श्यार होकर जाना है आपने, और उसके बाद फिर ये जो इवेंट्स हैं वहाँ पर अटेंडेंस भी लगानी है। तो लोग बड़ा तैयार होकर जाते हैं, अच्छा अपने आप को ग्रूम कर जाते हैं, जिस पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेटेड हैं। मेकअप हो गया आपका जो है, कपड़े हो गए आपके जो हैं, साथ में आपके सैलून हो गया जहाँ से आप अच्छा तैयार होकर जाएंगे, शूज़ हो गए, एक्सेसरीज हो गए, और जिसमें ज्वेलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसमें हम ज्वेलरी के हवाले से भी बात करेंगे और आपको आगाही देंगे कि क्या क्या आजकल फैशन में नया चल रहा है और कहाँ से आप बहुत अच्छी ज्वेलरी जो है वो आप खरीद सकते हैं। फिर आती है आपकी चीज़ केटरिंग वगैरह जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहीं जाते हैं तो आप सोचते हैं आज मेन्यू क्या होगा, मेन्यू में क्या खाएंगे, मेन्यू में ये होना चाहिए, मेन्यू में वो होना चाहिए। अच्छा मेरा तो बड़ी सिलेक्शन होती है ना, लाइक मैं जाती हूँ कहीं तो मैं मेन्यू को बड़ा वो कंसिडर कर रही होती हूँ कि मेरा मतलब मैं खाने में क्या होगा ना, लिटरली ये वाली चीज़ होती है। अच्छा मैं वो उनमें से नहीं हूँ जो जी हाँ जी घर आके जी बाद में खाना खा लेंगे, नहीं जी जब आप जा रहे हैं ना, आपको दावत पे बुलाया तो एक तो आप रिस्पेक्ट देते हैं अगले को जब आप कुछ वहाँ पर जाकर खाते हैं। कहते हैं कि जब किसी मेहमान के घर भी जाते हैं ना, मतलब आप कहीं पर जा रहे हैं और वहाँ पर आप जब ये कहते हैं कि नहीं जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो बुरी बात भी लगती है। आप अगर वो कह रहे हैं कि आपको क्या आपके लिए पेश करें तो आप पानी ज़रूर मांग लिया करें, वरना अक्सर लोग ये हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। हमारे क्या, मैंने तो बाहर के ममालिक में भी देखा, ख़वातीन बड़ी वो होती हैं क्या कहते हैं तो वो सोच रही होती हैं कि शायद कोई किसी की कोई नज़र ना हो या किसी ने
ना दिया हो या डाल ना दे, तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा एक सोच में आ रही होती है। तो खैर उस सोच को आप हटाकर पानी ज़रूर मांग लें अगर आपने और कुछ नहीं खाना। तो हम जब कहीं जाते हैं तो एक रिस्पेक्ट होती है कि आप वहाँ पर जाकर कुछ खाएं, लेकिन ऐसी बदतमीजियाँ भी ना करें। अभी तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देख ली हैं, लोगों को बहुत चेंज देख लिया है कि खाने की मेज़ पर भी जाते हैं तो लाइन लगा कर जाते हैं, वरना मुझ जैसा शख्स तो इंतज़ार कर रहा होता है जी कब ये जो है जमघट्टा ख़त्म होगा तो फिर मैं जाकर जो है खाना खाऊंगी। तो मैं हमेशा इस चीज़ का वेट करती हूँ। मुझे जो है ना वो या फिर तो सबसे पहले भाग कर जाओ, ठीक है, भाग के जाओ, चल सबसे पहले जाकर जो है खाना उठा लो। अब तो देख लेते जैसी आवाज़ आती है ओके फाइन, पहले ले लो खाना ताकि आपको वो रश ना मिले, या फिर आप बिल्कुल एंड में जाकर ले जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। यूजुअली मैं ये देख रही होती है, अच्छा समटाइम्स तो ये होता है लिटरली, क्योंकि मुझे रश और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और इनसे बहुत घबराहट होती है, तो समटाइम्स तो मैं पता है क्या करती हूँ कि मैं मीठा पहले खा लेती हूँ। आइडिया दे रही हूँ, अब आप लोग भी यही करेंगे कि मीठा पहले खा लेंगे, लेकिन हर एक का टेस्ट या फ्लेवर नहीं उस पर बनता ना, आपका टेस्ट बर्ड नहीं बन रहा होता कि आपने जो है वो मीठा खाएंगे। तो बेसिकली ये होता है कि मैं सबसे पहले जो है वो मीठा ले लेती हूँ और फिर खाना खाती हूँ। तो उस पर ये होता है कॉम्पनसेट हो जाता है कि चलो वहाँ का रश इधर गया, इधर का रश उधर चला गया, तो फिर चलो, तो ये तरकीबें निकालते हैं हम इवेंट्स में। खैर यूजुअली यही होता है कि आई एम वेरी डाइट कॉन्शियस, तो आई गो फॉर ऑल द डाइट स्टफ, फ्राइड और ये सब चीज़ें नहीं खाती हूँ मैं। सालन रोटी जो है आजकल अवॉइड कर रही होती हूँ, लेकिन ये है कि वैसे जो है देखती हूँ कि सैलड्स हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों तो फिर चलो इंसान वो थोड़ा बहुत खा लेता है। तो खैर मेन्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो बात मैं करना चाह रही थी कि मेन्यू भी इंपॉर्टेंट होता है, मेन्यू के पीछे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरी केटरिंग होती है। पूरी केटरिंग के साथ साथ आप ये देखें कि पीछे मुंसलिक जो लोग होते हैं, आपके वेटर्स हो गए, अटेंडेंट हो गए, और उसके साथ फिर काफ़ी सारे और लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो एक इंडस्ट्री है, इसके बारे से हम बात भी करते रहेंगे अपने शो में, ताकि हम अपनी वेडिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें। जाएंगे भी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद मुलाकात कराएंगे ज्वेलरी डिज़ाइनर से। आप हमारे साथ ही रहें। जी वेलकम बैक, और अब हम वापस आ गए हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सेट पर, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी मैं, कि बहुत ही ज़्यादा जो है डिफरेंट लगेगा, क्योंकि अब हमारे साथ ज्वेलरी डिज़ाइनर जो मौजूद है। मैंने बताया कि हमारी वेडिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कहते हुए भी मुझे जो है ना ये होता है कि मैं ये बातें कह रही होती हूँ तो अल्लाह ना करे नज़र लगे, लेकिन अल्लाह करे ये हमारी इंडस्ट्री बल्कि और ज़्यादा बूम करे और ज़्यादा बढ़े। और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो दुश्मन टाइप के लोग होते हैं ना, वो हमेशा जो है ना वो चीज़ों को ना हमारी बड़ी नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन हम इसे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे। इसलिए हम जो है अपने लोगों को प्रमोट भी करते हैं, और हम उन लोगों को जो है यहाँ पर दावत भी देते हैं जो हमारी इंडस्ट्री को जो है वो आगे लेकर चलेंगे। तो अब मैं मुलाकात करवाऊँगी Z.से ज्वेलरी के हवाले से। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले मैं जो है इंट्रोड्यूस करवाऊँगी मोहम्मद ज़ीशान, फाउंडर एंड CEO ऑफ Z.से ज्वेलरी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया नाजिया, और मेट्रो वन का खास तौर पे आपने इनवाइट किया और हमें मौका दिया कि ज्वेलरी के बारे में हम जो है वो आपको बता सकें। मेरा तो दिल करे ज्वेलरी देखने के बाद कि सारी ज्वेलरी जो है ना वो एक एक करके ना पहनना शुरू कर दूं और किसी शादी ब्याह में भी फौरन से चले जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक और मेहमान भी, असद खान, जो मैनेजर है Z.से ज्वेलरी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो काम कर रहे होते हैं ना, सही बताऊं मैं ज़ीशान, ये बहुत बड़ा काम होता है। आप कोई भी बिज़नेस को चलाएं, पाकिस्तान में किसी भी बिज़नेस को चला रहे होते हैं और उसको बाहर के मुल्क तक लेकर जाते हैं, ये बड़ी बात होती है एक्चुअली। और आपके माशाल्लाह से मैंने देखा कि ये इतना काम, और आप पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, राइट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 2014 में हमने स्टार्ट किया था, जब पाकिस्तान में ई-कॉमर्स स्टार्ट हुआ था। जब ई-कॉमर्स के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ज्वेलरी का जो बिजनेस है हमारा, ये तो 30 ईयर्स अगो है, पहले का बिजनेस है। लेकिन ई-कॉमर्स से आपने शुरू किया? ई-कॉमर्स जो है वो 2014 से स्टार्ट हुआ, और ये बस एक ये चीज़ थी कि पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया में, ज्वेलरी के अंदर आप जब भी नाम लेते तो वो इंडिया का नाम आता है ना। तो हमारी कोशिश होती है कि ये थी कि पाकिस्तान की जो ज्वेलरी पहचानी है वो पाकिस्तान के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2014 से जब स्टार्ट किया, 2016-17 के अंदर फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इस टाइम UK, कनाडा, USA के बहुत सारे स्टोर्स उस पर Z से ज्वेलरी जो है वहाँ पर मौजूद होती है, और Z से ज्वेलरी को जो एक नाम से, यानी कि पाकिस्तान के नाम से
जाना जाता है कि पाकिस्तानी ज्वेलरी है ना, ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ पर आउटलेट्स भी हैं, वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि शॉपकीपर्स हैं जो कि ज्वेलरी हमसे बाय करते हैं, और इंडियन जो कस्टमर्स होते हैं तो वो कहते हैं हाँ जी ये पाकिस्तानी ज्वेलरी है। तो उसका मेन मकसद है कि पाकिस्तान की ज्वेलरी को पूरे वर्ल्ड के अंदर होगी। अच्छा, ये इसमें से कौन कौन सी ऐसी ज्वेलरी है, मतलब ये सारी आप लोग के हमारी पाकिस्तानी मेड है ये सब? ये सब पाकिस्तानी मेड है, और हाँ। खुद अपने हमारे ये रेडी किए हुए डिजाइन हैं, और खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर भी खुद ही है। अच्छा, खुद ही आप लोग का जी, बिल्कुल, सारा वो है निज़ाम जो है, जो मतलब पूरी और इंडस्ट्री है आप लोगों बिल्कुल। की। जब पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि यह एक दुनिया के हवाले से गोल्ड की कीमतें दिन ब दिन ऊपर जा रही है, हाँ, तो हाँ। लोगो की कुव्वत खरीद में जो है वो नहीं रही अब गोल्ड के हवाले से अब ना। गोल्ड में वही ले लेते हैं, हल्की सी चेन ले बिल्कुल, ली या बिल्कुल। ये इतना बस सही है, लेकिन ये कि वो अब बड़ा सेट पहनने के लिए चाहिए भी होता है कि पूरा जरा ग्रैंड से बिल्कुल लगे ना, तो वो इतने बड़े सेट तो ले नहीं सकते ले फिर नहीं गोल्ड सकते। में। हाँ, अब उसी को हमने गोल्ड की जो ज्वेलरी थी उसको हम आर्टिफिशियल के अंदर लेकर आए हैं। जो गोल्ड के कारीगर होते हैं, जो मेकर्स होते हैं, वही हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को वो मेकिंग करते हैं। अब जैसे कि आप वो सेट देख रही हैं, हाँ, हाँ। वो रियल फर्शी कुंदन है। अब हाँ, हाँ। ये पहले गोल्ड में पुराने वक्तों में रेडी होता था, आज से 40 साल पहले भी इसी तरह रेडी होता था। ऐसे ही होता था, बिल्कुल ऐसे हाँ, ही लेकिन होता वो गोल्ड में होता वो था। गोल्ड में होता था। हाँ। अभी आर्टिफिशियल के अंदर आ गया है। हाँ, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है। देखें, ये मेरा ये वाला बड़ा फेवरेट है, फिर इसके साथ जो ग्रीन वाला है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आजकल ये मालाएं भी चल रही मालाएं हैं, चल लाइक रही हैं। एक नेकलेस के साथ एक माला जो है ना मैचिंग, वो अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही ट्रेंड में जो है मैंने देखा है ज्यादा से ज्यादा जो है वही चल भी रहा है आजकल। तो जी। भी आपने उसी टाइप के जो सारे बिल्कुल, मालाओं के साथ मालाएं- नेकलेस दिए हैं। मैं जी, मालाएं आजकल फैशन में इन है, और क्योंकि ये स्टाइल जो है माला का बाजू का साड़ियों पे भी जस्ट वेयर किया जाता है, और ब्राइडल का थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा हैवी ज्वेलरी वेयर की जाए। हालांकि आपका जोड़ा चाहे जितना हैवी हो, सही है। लेकिन ये पल बीड्स में रेडी इसलिए की जाती है माला कि वो आपके जो ब्राइडल ड्रेस है उसके ऊपर भी मेंशन हो ना। एग्जैक्टली, जरा सा वो नजर भी जी, आए जी, ना वो उसके, नजर वो भी बना ये होता है कि वो भी गोल्डन काम है तो वही गोल्डन जो है बिल्कुल। वही छुप जाता है, फिर वो नजर नहीं आता। लेकिन ये कि आपकी हर तरह की कलेक्शन है, चाहे आपका ब्राइडल भी है, आपका पार्टी वेयर भी है, और लेकिन आपने सारा आपके इम्पोर्टेड चीज रखते हैं या नहीं? देखें, नहीं, हमारी शुरू से मेड इन पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो थी। दैट इज सो गुड। कि आप पाकिस्तान में शुरू में ही होता था कि आप इंडिया से ज्वेलरी आपके पास आती थी, आप जस्ट उसको रीपैक करके आप पूरी दुनिया में आगे फॉरवर्ड वो कर दिया हमें कोई करते फायदा थे। नहीं होता हमें उसका उससे ना, कोई मतलब benefit हमारे नहीं मुल्क था। को कोई फायदा जी, नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, तो हमारी जो सोच थी कि नहीं, मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए, हमारा दूसरे कंट्रीज के ऊपर इंसार कम होना चाहिए ना, कि इसी वजह से हमने खुद फिर इसको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी, और हर चीज़ कोशिश करते हैं कि खुद ही अपने पास रेडी की जाए, और ताकि हमारे मुल्क को फायदा हो, बिल्कुल। पाकिस्तान को फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी कलेक्शन मैंने देखा बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छी है हर लिहाज से आपने। अच्छा, ये जो ये है, इसको क्या कहते हैं जो रेड सा जो लगा हुआ है? देखिए, ये छप्पा कुंदन का सेट है। मैं आपको छप्पा कुंदन। थोड़ा सा उतार के भी दिखाता हूँ। इसमें एक चीज़ हाँ। आप देखें नाजिया, कि ये जो है बिल्कुल सेम गोल्ड की कॉपी है। ओके, ठीक है, मैं इसको देख लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ये बिल्कुल छप्पा कुंदन कहते हैं इसको। छप्पा कुंदन। और ये अगर क्लोजली इसको देख लिया जाए, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ यहाँ से ना, ये इसका जो है ये बहुत, इसका जो है लुक अच्छा आ रहा है, और ये बहुत खूबसूरत अच्छा, है। ये 35 इयर्स पुराना डिजाइन है। अच्छा, ये देखिए, नया डिजाइन नहीं है, ये तो लेकिन सारी जिंदगी रहेगा। जी, पुरानी ये तो चीजें दोबारा आ रही एवरग्रीन, हैं। बट दिस इज लाइक एवरग्रीन वाला सीन। बिल्कुल। ये कभी भी जो है ना ये कभी पुराना हो सकता है। बिल्कुल। और ये डिजाइन ये हो गया, कुंदन हो गया, तो आप इसे आंख बंद करके खरीद ले ये वाली। अच्छा, इसकी प्राइस क्या होगी? ये 15,000 का सेट है। झुमके इसमें टीका है, और क्योंकि ये इस वजह से थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें सारी चीजें रियल लगी हुई, रियल कुंदन है प्लस गोल्ड का पानी फिरा हुआ। एक होता है कि नॉर्मल पॉलिश, ये हाँ, हाँ, गोल्ड के हाँ। पानी में डिप किया जाता है, ठीक है। उसके बाद, ताकि सालों साल चले, काला ना होना और काला ना हो। अच्छा, इसकी एक और खास बात जो मुझे लगी है वो ये लगी है कि इसका जो डिजाइन है वो ये है कि वो कभी भी पुराना नहीं होने वाला, हमेशा ये फ्रेश रहेगा, इसी तरह ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे। और ये है कि आप कभी भी ऐसे डिजाइन जो होते हैं ना, बेसिकली उनको आप कभी भी पहने ना तो वो कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं लगते हैं। वो नहीं लगता कि ये जो है ये कोई पुरानी ऐसा है चीज कि आपने इसको वेयर किया तो आगे आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे भी वो संभाल के भी रखते हैं, और अपनी वेडिंग्स के अंदर भी यूज करते हैं कि हमारी जो ना दादी का सेट था, हमारी वालदा का सही। सेट था। इसको साफ करने के लिए इसके ऊपर गोल्ड का पानी होता है या सिर्फ पॉलिश भी हो जाए? ये अगर आपका 5 साल बाद 10 साल बाद इसको डल पड़ जाता है तो आप नॉर्मल किसी भी ज्वेलर से या आर्टिफिशियल ज्वेलरी वालों से आप इसको दें, आप दोबारा इसको रीपॉलिश भी करवा सकते हैं,
बहुत ही चीप प्राइस में दोबारा रीपॉलिश होता है और उसी तरह लगता है जैसे ये आज से पहले था, 10 साल पहले ही। अच्छा ये बताइएगा ई कॉमर्स के हवाले से मतलब ये कि आप जो ऑनलाइन जो आप दे रहे होते हैं आगे जितने भी मतलब इसको हम क्या कहेंगे कि आपने सेलिंग जो होती है ऑनलाइन, तो ये पाकिस्तान में कहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जो है वो पसंद कर रहे होते हैं? अच्छा देखिए हमारा तो ऑनलाइन के हवाले से बात करें, वैसे तो खवातीन शॉपिंग करती रहती है, उनका कोई वो थोड़ी होता है। ऑनलाइन के हवाले से पूरे पाकिस्तान में हमारी फ्री होम डिलीवरी है, ठीक है, अराउंड दी वर्ल्ड वाइड डिलीवरी भी है, लेकिन पाकिस्तान में फ्री होम डिलीवरी है। पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, जितने भी गाँव हैं, यहाँ तक के छोटे देहात हैं, वहाँ तक हमारी जो है वो डिलीवरीज होती हैं। लेकिन जो मोस्टली जो आपको पता है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी ये एक हब्स हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग ज्वेलरी को पहनते हैं, एक तो क्योंकि आबादी के लिहाज से भी बड़े हैं। और ज्वेलरी के अंदर देखिए ऑनलाइन के अंदर मैं आपको बताऊँ, ऑनलाइन के अंदर आपको पता है कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा डरे हुए भी होते हैं, फ्रॉड होता है कि कुछ लोगों की वजह से उसमें होता है कि फ्रॉड की वजह से लोग ऑनलाइन ज्वेलरी बाय भी नहीं करते, ऑनलाइन चीजें नहीं करते, दिखाते कुछ हैं और आता कुछ है। ये बहुत एक पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आपको पता है कि अवेयरनेस इसकी आहिस्ता अब ठीक होता जा रहा है काफी हद तक, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया होगा उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा, उस टाइम तो बहुत ही लोग फेथ ही नहीं करते थे कि नहीं ऑनलाइन ये तो फ्रॉड है, ये तो ऐसे ही होंगे, पता नहीं सही चीज भेजेंगे नहीं भेजेंगे। आज लेकिन उसका आप देख सकते हैं कि आज हमारे तकरीबन अराउंड दी 1 मिलियन के करीब जो हमारे फॉलोवर्स हैं, तो उसमें एक यही कस्टमर्स का कि हमने शुरू से एक चीज़ है कस्टमर का कॉन्फिडेंस, ये उनकी जो ये थी कि उनका हमने किस तरह एतमाद जीतना है। असल हम कस्टमर्स को कहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ रिसीव हो रही है, आपको नहीं पसंद आती, आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। कस्टमर्स को हमारी हर प्रोडक्ट की पिक्चर्स के साथ साथ वीडियोस भी होती हैं। देखिए उसमें ये होता है कि कस्टमर ताकि एतमाद करे कि हाँ जी जैसा पिक्चर में दिख रहा है वीडियो में भी ऐसा दिख रहा है। हाँ। तो कोशिश देखें, आजकल ऑनलाइन लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ऑनलाइन को अगर आप ऑनलाइन के जिस तरह के बाहर ममालिक के अंदर आपको पता है ऑनलाइन वहाँ तो टोटल ऑनलाइन है ना, लेकिन वहाँ पर क्या चीज़ है, वहाँ पर ईमानदारी है कि जैसा आपको जैसी चीज़ मिल रही है और वहाँ पर कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा ट्रीट किया जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कस्टमर्स को ट्रीट नहीं किया जाता कि सारी पावर्स बायर सेलर्स के पास होती है, कस्टमर्स के वहाँ सारी पावर्स जो है वो बायर्स के पास होती है कि आपको नहीं समझ में आ रहा आप 14 दिन बाद भी रिटर्न कर सकते हैं, आप अपने पैसे ले सकते हैं। असल में ये होता है ना कि यहाँ पर आप 14 दिन की बात करेंगे, 14 दिन में 14 दफा पहन चुके होंगे वो और फिर आपको रिटर्न भी कर देंगे, असल में ये बिल्कुल फायदा नहीं होगा। आपने बात की यहाँ का सेलर और बायर, असल में दोनों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं जिसको वक्त के साथ साथ हमें सही करना पड़ेगा और ये लाजमी है हमारे, जब तक ये सही नहीं होगी ये हमारा माशरा जो है ना, असल में आप इस चीज़ को आगे हम थोड़े से मेच्योर होते जाएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी सारी चीज़ डिजिटल, जिस तरह पाकिस्तान इमरान खान साहब का एक विजन है कि डिजिटल पाकिस्तान, बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें उसी का हिस्सा है। हाँ। उसके लिए हमें खुद काम करना पड़ेगा हर पर्सन को खुद जो है, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दौर में डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाएं, बिल्कुल जाएं। और ये ज़रूरी है, हमें अभी अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, दुनिया के साथ चलना है तो आपको जो है वो डिजिटल की तरफ आना ही पड़ेगा, ये एक नेचुरल चीज़ है। आज से 10 साल पहले जब एंड्रॉयड की बात आई थी तो मैंने कहा कि मैं नहीं ले रही ना, मैं ये डिजिटल दुनिया में नहीं आना चाहती ना, आई जस्ट वांट, लेकिन नहीं आना पड़ा मजबूरन, जब ले लिया मोबाइल उसके बाद में सब उस वक्त से कहते थे कि भाई आपको ज़रूरी होता है, ज़रूरी, तो फिर बाद में पता चला कि ज़रूरी क्यों होता है। अच्छा असद साहब बताइएगा किस तरह से ब्रांड को लेकर चल रहे हैं? माशाल्लाह से यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब और यू हैव अ ग्रेट बॉस एज वेल जो बड़ा काम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया, आपसे बात होते ही ब्रेक का टाइम आ गया, तो हम ऐसा करेंगे ब्रेक की जानिब जाएंगे, फिर आपसे जो मैंने सवाल किया कि कैसे हाउ यू आर टेकिंग दिस ब्रांड, किस तरह से इसको जो प्रमोशन करते हैं, किस तरह से आप ज्वेलरी जो है लोगों की माइंड सेट के हवाले से अपडेट ज्वेलरी किस तरह से लेकर आते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, लेके जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा। जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और आज हमारे साथ जी से के हवाले से ज्वेलरी जो है वो है जी से ब्रांड, बहुत ज़बरदस्त ब्रांड, आई जस्ट लव देयर स्टाफ, बहुत अच्छा। भी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम बहुत सारी चीज़ें भी रख सकते, लेकिन हमें आपकी कलेक्शन जीशान इट्स अमेजिंग। अच्छा असद की जानिब आएंगे, असद ये बताएगा कि कैसे ब्रांड को लेकर चल, लोगों के माइंड को लेकर चलते हैं कि उनको किस टाइप की ज्वेलरी चाहिए, तो सब मैनेज करने वाली बात है चीज़ें। असल में जो भी कस्टमर हमें अप्रोच करता है ज्वेलरी के हवाले से, पहली तो बात ये कि जो भी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल भी हैं, एज वेल एज पेज पे भी हैं, इंस्टाग्राम पेज पे भी हैं, अकाउंट वगैरह में।
तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लाइक अगर एक चीज़ की डायमेंशन है, उसकी इंचेस है, उसका वेट कितना है, वो सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट पे मेंशन है। अब प्रमोशंस की बात करते हैं तो, और उसकी कस्टमर की अप्रोच की बात करते हैं, जब वो हमारे पास आता है तो उसको वो काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन सोच कर आता है वेबसाइट से। फिर वो कहता है कि हमें ये चीज़ चाहिए अकॉर्डिंगली ड्रेस के लिए, ड्रेस जैसा मुझे इसमें मैच करना है। फिर हम उसको सजेशंस वगैरह देते हैं। हमारे पास डिफरेंट बीड्स होते हैं क्योंकि हम अपनी ज्वेलरी भी कस्टमाइज करते हैं। ये आप अगर सेकंड नंबर पे कॉर्नर वाला सेकंड वाला है, आप उस पे देखेंगे इसके वाइट बीड्स हैं। हम इनको अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं उसका कलर्स वगैरह एज पर कस्टमर चॉइस। ओके, अच्छा गोल्ड को सिल्वर को गोल्ड बना सकते नहीं, हैं? सिल्वर प्लेटेड अलग होता है, गोल्ड प्लेटेड अलग। अच्छा, वो अलग होता है, ऐसा नहीं होता कि आप मैं ले आऊं जिसको नहीं, ये वाला सेट आप ये वाला सेट सिल्वर में भी हो जाता है। हो जाता है। पॉलिश अगर आप चेंज करिए ना, हाँ, पॉलिश चेंज हो जाएगी। आप चाह रही हैं सेट सिल्वर है, मैंने 2 साल सिल्वर यूज किया, उसके बाद आप चाह रही है गोल्डन हो जाए तो गोल्डन हो जाएगा, तो फिर वो हो जाएगा। ओके, सही है। अच्छा, फिर आपने जो है इसको ये जो है आपको, मतलब आपके पास माशाल्लाह से ब्राइडल भी है, पार्टी वेयर भी है, तो ये कि क्या चीज ज्यादा जो है सबसे ज्यादा सेल होती है आपको? वो सीजन वाइज सेल होती है। लाइक अभी रिसेंटली शादियों का सीजन, ब्राइडल सीजन, तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइडल के ऑर्डर्स वगैरह थे, डिफरेंट ये था, उनको माला चाहिए थी, उसके साथ कुछ और मैच करना था, सिंपल सहारे होते थे, फिर झूमर, उनको पीकॉक बड़ा वाला झूमर चाहिए था ताकि वो, और उसके साथ नथ होता है, पूरा कंप्लीट ब्राइडल सेट होता है। तो ब्राइडल उसके साथ साथ फिर अगर मायूं में और मेहंदी पे डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं तो फिर वो अलग से भी इयरिंग्स हो गए। बाहुबली इयरिंग्स जैसे हमारे पास होते हैं, उसका 2000 रुपये उसकी प्राइस है, तो वो बाहुबली पार्टी वेयर में भी चल सकते हैं। उसके साथ अगर झूमर एक्स्ट्रा लगा दिया, मतलब वो ये कि फिर वो मेहंदी वाला बन। अच्छा, ये बताइएगा, अभी आप लोग आउटलेट माशाल्लाह से भी ओपन करने लगे हैं, उसके हवाले से भी जरूर कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए हम 6 ईयर से, तकरीबन 5 to 6 ईयर से ऑनलाइन थे, लेकिन अब हमारी इंशाल्लाह जो पहली आउटलेट ओपन हो रही है वो हैदरी बाड़ा मार्केट के अंदर हो रही है। नाज़माबाद हैदरी मार्केट बहुत मशहूर मार्केट है, आपको पता है। हैदरी के अंदर भी बहुत मशहूर मार्केट है, हैदरी बाड़ा मार्केट, और वो जी से जो है जी का वो इंशाल्लाह बहुत आपको वहाँ ओपनिंग होगी, तो नेक्स्ट मंथ के अंदर, स्टार्ट के अंदर। उसके बाद सेकंड इंशाल्लाह गुलशन के अंदर, थर्ड जो है वो हमारा DHA के अंदर ओपनिंग का इसी साल जो है वो 3 आउटलेट्स हमारी ओपन हो रही हैं। नेक्स्ट इसके बाद फिर जो है वो अदर सिटीज़, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह के अंदर ना। ठीक है। आउटलेट का जो है हमारा, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत पहले आपको ओपन करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हमारे जो क्लाइंट्स थे पहले, आपको पता है कि एक ग्रो चीज़ बहुत बड़ी होती है कि कस्टमर्स का जो फेथ है वो हासिल करना है, ठीक है ना। कि अब पूरी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से कस्टमर्स आ रहे होते हैं ऑनलाइन के ऊपर, और कराची की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन अब ऐसे कस्टमर जो कि पहली दफ़ा शॉपिंग कर रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन कभी शॉपिंग नहीं की, ठीक है, उनके या हमारे पास उन्होंने 5 साल से पेज तो लाइक किया हुआ है हमारा, या हमारे साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो परचेज नहीं कर पाते कि वो डरते नहीं शायद कुछ गलत ना निकल जाए। तो अब हमने सोचा नहीं, अब आपको जो है आउटलेट्स की तरफ, फ्रेंचाइजीज की तरफ जाना होगा कि वो कस्टमर जो कि ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते, वो देख के ही लेंगे। वो बात होते हैं ना यूं करके, जब तक मैं यूं देख कर ना लूं ना। अच्छा, मेरी अभी तक ये आदत है, मैं ऑनलाइन पे नहीं आ सकती, ट्रस्ट नहीं करती, बहुत सारे ट्रस्ट नहीं, वो जब तक मैं इसको टच नहीं कर लूंगी ना। हाँ, या फिर तो मुझे क्वालिटी भी वाइज, क्वालिटी भी मैटर करती है। चलें ठीक है, जो चीज पिक्चर में दिखाई होती है, वीडियोस में दिखाई होती है, वो ऐसा लग नहीं रहा होता है कि सेम एज इट इज मिलेगा। एक और चीज भी है, लोग तो खैर यंग जनरेशन जो है, आप अगर ले लें तो वो तो ऑनलाइन के बगैर, वो तो उनको जो चीज आ भी जाएगी ना वो पहन लेंगे, पसंद कर लेंगे। हम लोग जिनको आदत नहीं है ना, मतलब शायद हमने बहुत कम ऑनलाइन शॉपिंग की, तो उनके लिए ये होता है कि वो जाकर जो है ना, वो फिजिकली उनको देखना जो है ना वो अच्छा लगता है कि कैसा। ये एक और तरीका है, जैसे आपने बताया कि मुझे, मतलब जब तक मैं टच ना कर लूं तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि ये है क्या, मटेरियल क्या। फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई कस्टमर हमें अप्रोच करता है कि मुझे ये ब्राइडल सेट लेना है, लेकिन मैंने बहुत सारे धोखे खाए हुए, और ये, फिर हम उसको ये सजेशन देते हैं कि आप हमारी कोई छोटा आइटम है, लीस्ट अमाउंट वाला, आप वो ऑर्डर कर लें, हमारी क्वालिटी चेक कर लें, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो उसके बाद वो ऑर्डर करें। लेकिन ये कि जो ब्राइडल सेट्स होते हैं उसपे ये होता है कि ज़्यादातर आपका आउटफिट पहले आ जाता है, उसके बाद ही आप सेट विद इन कराची में ये है कि अभी रिसेंटली थोड़ा सा ये था कि कराची के अंदर हम अपने जो भी कराची के कस्टमर्स हैं उनको इनवाइट करते थे अपने ऑफिस कि आप आ जाएं, क्वालिटी देख लें, उसके बाद लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची के
कस्टमर्स हैं तो उनके लिए परेशानी खत्म होने वाली है कि वो आप हमारी विजिट करेंगे आउटलेट फिजिकली हाँ। ना। और क्योंकि एक ब्राइडल ड्रेस, क्योंकि एक शादी जब होती है किसी लड़की की तो उसका पूरा एक अरमान होता है ना हाँ। कि मैं सबसे अच्छी दिखूं, सबसे अच्छी बेस्ट तो उसमें यही होता है कि वो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते ऑनलाइन के अंदर ना। आपको वो जब तक आके ब्राइडल जोड़ा, ब्राइडल ड्रेस या ब्राइडल ज्वेलरी वो लगा के ना देख लें, वेयर करके ना देख लें, वो चीज़ नहीं आती है। तो अब उनके लिए, कराची वालों के लिए जो कि एक सरप्राइज है, यानी कि ओपनिंग उनके लिए खुशखबरी कि हमारी जो आउटलेट्स इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ओपन होने वाली हैं हैदरीबाड़ा मार्केट के अंदर। तो उसमें आपको इंशाल्लाह कंप्लीट ज्वेलरी, और सबसे मेन चीज़ जो हमारी ज्वेलरी के अंदर है, खास बात कि सबसे रीजनेबल प्राइस में। देखें आज जो प्राइसेस हैं, अगर आप मुझसे प्राइसेस पूछेंगी, आप अभी तक तो आपने दोनों जो आइटम पूछे कॉस्टली आइटम पूछे ना। हाँ, अब आप मुझे वो भी बता दें जो जरा कम में आइटम। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4500 के अंदर 5000 में पूरा ब्राइडल सेट। एक बिल्कुल वाला चेक करती हूँ। इसमें से आई थिंक जो ये वाला है, ये मैं हाथ में उठा लेती हूँ ना, ये वाला भी, ये वाला ये एंगेजमेंट के हिसाब से आयजा खान, आपको याद होगा आयजा खान ने अपने एक ड्रामा सीरियल में वेयर किया था, ये हमारा सेट। अच्छा उसका मुझे शादी वाला सीन होता है कोई। जी आपको बताओ, थप्पड़ वाले से लोग ज्यादा याद करते हैं। हाँ ऑलराइट। अच्छा ये भी जो है ना, ये एक सेकेंड, मैं ज़रा 2-3 ज्वेलरी अपने हाथ में ले लूँ और फिर उसके बाद फिर हम ज़रा उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है, मैं अब यहाँ रखती हूँ और एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसे। अच्छा फर्स्ट तो ये वाला, ये सेट, दिस इज ब्यूटीफुल, और इसका जो कट है वो है सारा डायमंड कट। दिस इज नाइस। ये कितने, क्या प्राइस है इसकी? ये 6500 का है। ठीक है, ये आप रीजनेबल हो गया जरा ना, थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा असल में रियल जरकन के अंदर हुआ है ना ये रेडी। ठीक है, सही है। कंप्लीट जरकन और रियल जेम स्टोन जो आते हैं, तो ये यानी कि आप अगर गोल्ड में या आर्टिफिशियल में चांदी में भी बनवाएंगे तो ये ही मटेरियल उसके अंदर भी लगेगा। अच्छा ये बताइएगा, ये जो है ये इसका क्या कहेंगे कि इयररिंग्स और नेकलेस है? इयररिंग, नेकलेस, टीका, तीनों चीजें। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया, देन विल कम अप टू दिस वन। इसकी क्या प्राइस है? ये कंप्लीट सेट जस्ट 4500 में कंप्लीट ब्राइडल है। इसमें इयररिंग्स, टीका, झूमर और सब मिल जाएगा। और इसके साथ अगर हम माला बनाना चाहें तो वो एक्स्ट्रा होगी? बिल्कुल एक्स्ट्रा होगी। ठीक है, क्योंकि आजकल मालाओं का फैशन है तो वो अच्छे भी लगते हैं। सो दिस इज वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। अच्छा अब हम आते हैं इस माला की तरफ। मतलब सारे, और ये डिजाइन कितना खूबसूरत है, सारे आपके अपने सोच के डिजाइन बना रहे होते हैं। डिजाइन किया जाता है बड़ी मेहनत के बाद, फिर इसको जो है ना, ये बहुत अच्छी माला है, दिस इज आल्सो ब्यूटीफुल, ये बहुत प्यारी है। और इसके बारे में बताएं। ये कंप्लीट माला है, इयररिंग्स, नेकलेस की 5000 पे। हाँ। और ये भी जरकन प्लस कुंदन है, इसके अंदर ना जेम स्टोन है और फिरोजा लगा हुआ है। और क्योंकि देखें ना इसकी जो शाइन है ना, वो बता रही है कि वो ये जो है कि देखें ना इसकी शाइन, देखें जिस तरह ये चमक रहा है ना, ये इस तरह जो है ना वो मैंने अक्सर वो आर्टिफिशियल वाले दूसरे भी देखे हैं, उनमें ये शाइन नहीं होती है। अच्छा, इसकी शाइन बड़ी अच्छी है। ये थोड़ा सा एक डल पे शाइन है। नहीं, मैं उसकी स्टोन्स की बात कर रही हूं, क्योंकि इसकी वजह ये रियल जरकन लगे हुए जो शाइनिंग आ रही है ना इसकी वजह। और इसकी क्या प्राइस है? ये 5000 की है। अगर सिर्फ माला या इसके साथ इयररिंग्स भी हैं इसके साथ ना? मैं इयररिंग्स भी दिखा देती हूँ, एक सेकंड। इयररिंग्स एंड माला बट नो टीका, राइट? जी, ये आप देख लीजिएगा। अगर किसी को इयररिंग्स, टीका, अंगूठी वगैरह भी चाहिए थी तो हम ऑर्डर पे रेडी करवा दें। अच्छा तो करवा दे, जो कलर आपको अगर पसंद आता है। अकॉर्डिंगली इसमें सारे कलर्स अवेलेबल हैं, मतलब ठीक है, मरून, वाइट, फिरोजा, ग्रीन, उसके हिसाब से, ड्रेस के हिसाब से कस्टमर्स को हम। नहीं, दिस इज वेरी प्रिटी, बहुत अच्छा है ये भी, और काफ़ी आपकी ज्वेलरी जो है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर किसी को ऑनलाइन मंगाना हो तो आप लोगों का क्या वेबसाइट क्या है, या आप लोग इंस्टा पर हैं और फेसबुक वगैरह पर? जी बिल्कुल, इंस्टा पे भी हैं, फेसबुक पे, और हमारी अपनी वेबसाइट है। इंस्टा पे z.sy ज्वेलरी आप सर्च करें, इसी तरह फेसबुक पे भी, और वेबसाइट हमारी www.zse.pk। अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक और इंस्टा पे 7 लाख से ज़्यादा जो है फॉलोवर्स हैं दोनों पे। तो आप बिल्कुल सिंपल हमें इनबॉक्स अप्रोच करें, इनबॉक्स के अंदर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या वेबसाइट पे जाके अपना ऑर्डर सिंपल जो है वो प्लेस कर सकते हैं, और 3 डेज में पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी फ्री होम डिलीवरी के तहत वो आपको रिसीव हो जाएगा। ऑलराइट। और इंटरनेशनली हम उस पर भी डील करते हैं। हमारी वेबसाइट पे जो भी ओवरसीज क्लाइंट है वो आता है, अपना ऑर्डर प्लेस करवाता है। और पेमेंट मेथड्स हैं हमारे पास डिफरेंट, पेपाल है, टू चेकआउट है, और विद इन पाकिस्तान में अगर किसी ने ट्रांसफ़र करानी होती पेमेंट तो वो बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, मोबी कैश। अच्छा सही। अच्छा बताइएगा ज़ीशान कि आप मतलब आगे फर्दर फ्यूचर में, आपने कहा कि तो अभी एक आउटलेट की बात हुई, मज़ीद आप क्या कर रहे हैं? मज़ीद देखिए, हम इसको लेके जा रहे हैं। एक तो आउटलेट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्रेंचाइजीज का एक पूरा एक नेटवर्क जो है वो खड़ा कर रहे हैं। सेकंड, हमारी सबसे बड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी ये कि
कि अपने जो ब्रांड है, जो ज्वेलरी है, उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरह फेमस करना है। कि एक पाकिस्तान, जिस तरह आपने देखा होगा कोविड-19 में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पाकिस्तान की मसनूआत जो है वो पूरी दुनिया में जा रही है ना, पसंद की गई जा रही है। हाँ, अब गारमेंट्स, माशाल्लाह पहले हमने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी ना। पाकिस्तान में हर चीज़ जो है इम्पोर्ट की जाती थी ना। जब से आपने देखा होगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो उनका इनिशिएटिव ये रहा है कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री उसको उठाया जाए ना। तो हमारा भी इंशाल्लाह यही है कि हम भी इसमें छोटा सा कहीं पर भी अपना हिस्सा डालें। आपका बहुत बड़ा हिस्सा है कि उसको जो है वो पाकिस्तान की जो उसकी इकॉनमी के अंदर है उसके अंदर थोड़ा सा हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो हम पूरी दुनिया के अंदर लेके जाएं, ना कि हम दुनिया से चीज़ें हमारी बहुत बड़ी बात है कि हम से नो टू बाहर के ममालिक की जितनी चीज़ें और हम जो है, जो हम ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर किसी को बहुत शौक है वहाँ से यहाँ पर भेजने का, प्लीज़ आके इंडस्ट्रीज़ लगाएं अपनी। ये हम इस पे ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। आप लोग, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब और अल्लाह आप लोगों को बहुत इस पे जो और तरक्की दे इंशाल्लाह। देखें, आप जो ये सोच के करता ना कि मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला उसकी हेल्प आउट भी करते हैं। और बल्कि आपने जिस तरह से स्टार्ट लिया, मतलब आपका बिजनेस तो माशाल्लाह से पिछले 30 साल से चल रहा है, लेकिन जो आपने जो इनिशिएटिव लिया ई मार्केट का, वो देखे वो बूम करके आज जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है। भाई ये आपकी अपनी मेहनत है। मेहनत के बारे में जरा सा बताएं अपनी। देखिए, मेहनत, बिल्कुल मेहनत, हार्ड वर्किंग होती है आपके, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ होती है, माँ बाप की दुआएं होती हैं। ठीक है, आपकी अपनी मेहनत तो एक जगह है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी लोगों की दुआएं जुड़ी हुई होती हैं जो कि आगे लेके जा रही होती हैं। और सबसे मेन चीज़ ये होती है, हमारा सबसे बड़ा फोकस जो रहा है वो कस्टमर की प्रायोरिटी रहा है कि कस्टमर को आपने जितना आपने सहूलत देनी है आप उसको सहूलत दें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक कोई भी कस्टमर है तो वो कोई चीज़ मंगवा रहा है तो आप उसको फ़ायदा दें, उसका एतमाद कायम करेंगे, तो वो वही वाली बात है, उसके दिल से दुआएं निकलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा मुलाकात करके सर। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही नाजरीन, अभी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद हमारे साथ हाजी अखुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब मौजूद होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। आपकी कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके हवाले से आप हमें कॉल कीजिएगा। जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद वापस मिलते, कहीं ना जाइएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज जो है आई एम रियली एंजॉइंग वन थिंग एंड दैट इज़ ओरियो। मैं आपको ये बताऊं कि ओरियो की जो ख़ास बात है वो ये है कि ओरियो नया क्रिस्पी, और ये नया क्रिस्पी पैक जो है ये इसमें दो वो हैं बिस्किट्स हैं और इसके साथ ये नया पैक है। और ये आई थिंक दिस इज़ जस्ट फॉर 5 रुपीज़ एंड दिस इज़ सो गुड। आपको जब भी स्नैक्स के तौर पे खाना हो तो आप ये खा सकते हैं। और इसका जो नया फ्लेवर, नया टेस्ट जो है ना, वो बहुत ही अच्छा है। क्रिस्पी जो है ना, यमी। मैं तो बहुत इंजॉय किया आज। तो पता नहीं कितने सारे मैंने खा लिए। पीछे रैपर्स पड़े हुए, कोई रैपर्स नहीं दिखाए हाँ कि मैंने कितने सारे ओरियो खा लिए। तो दिस इज़ सो नाइस एंड गुड। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर खाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये जो है बता दिए, और कितना बताएंगे। अच्छा जी। तो बाकी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं अखुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब, उनसे हम बात करेंगे और बाकी साथ में उनके साथ मेहमान भी हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो कैसे आप ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, और आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच आपका भी शो में तशरीफ़ लाने का। अच्छा हाजी साहब, आज हम जो है किस पे बात करने वाले हैं, आप बताइएगा। आज हम जो है ना स्किन पे बात करेंगे, हार्ट पे बात करेंगे, इस तरीके से सीपी चार्ट पे बात करेंगे और मौसम के अतबार से जो नुकसानात होते हैं उन पे बात करेंगे। कोरोना पे बात करेंगे, जो जहाँ तक होता हमारी ज़ात से दुनिया तक अच्छी खबर पहुँचे और लोगों की बका सलामती हो सके और उनको उनके फ़ायदा हो सके, और फ़ौरन शिफा के लिए हम एक मशक करेंगे प्रोग्राम के दौरान ही वो करेंगे। ठीक है, सही है। तो सबसे पहले तो हम बात शुरू कर लेते हैं और हम बात करते हैं आपके जो है स्पेशली प्रोडक्ट के हवाले से, इसके जो ऑयल है उसके हवाले से भी बात करते हैं, स्किन के हवाले से बात करते हैं। हाँ, प्रोडक्ट ही है ना आपका, तो प्रोडक्ट ही है ना, क्यों बात करेंगे इसके हवाले से। और वो आपका अपना बनाया हुआ है। अपना बनाया, हाँ जी। देखिए, ये जो हमारा ऑयल है ये हर जगह काम आता है। खारिश हो रही है, आप 2 कतरे लगा के सिर्फ ऐसे हाथ से यूं कर लें, चंद सेकंड में जवाब आ जाता है। जहाँ जख्म है वहाँ 1-2 कतरे टपका दें, ठीक है। जहाँ दर्द है वहाँ लगा लें। नींद नहीं आ रही सर में लगा लें, चक्कर आते हैं सर में लगा लें, 4-6 कतरे लगा के आप मालिश कर लें तो चक्कर फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। चक्कर के लिए पाँव के तलवे भी लगाना ज़रूरी है, फ़ौरन ठीक हो जाता है। इस तरीके से
बालों का मामला जो है, बालों का मामला जो होता है उसमें भी बड़ा फायदेमंद होता है। बाल भी उगते हैं, आते हैं और बाल जड़ से काला होना शुरू होता है, लेकिन टाइम लगता है उसमें। लेकिन इसका इस्तेमाल मुसलसल करना पड़ता है, जिसकी मिसाल है कि हमारे साथ निगर कुशी तशरीफ़ फरमा है कि उन्होंने जो दुल्हनें बनाई है उनका ट्रीटमेंट किया, मेकअप नहीं किया, ट्रीटमेंट किया। और उनकी जो उम्र ज़्यादा थी उन ख़वातीन की, और उन पर 2 महीना 1 महीना पहले से मेहनत शुरू कर दी, वो उम्र से काफ़ी कम नजर आने लगी। और उसके बाद शादी हुई, उसके बाद शादी होने के बाद भी वो माशाल्लाह कम उम्र नजर आने लगी। उनके सोसाइटी में कभी नहीं पता था कि 15-20 साल का इनका फ़र्क जो है ना कैसे कम हुआ। और आज भी वो अपनी जगह पर ठीक ठाक है। इस ऑयल में हज़ार का खूबी है, आपको कहीं भी खारिश है, बवासीर में बड़ा बेहतरीन काम आता है। जिनके मुँह से बदबू आती है, मैदे से बदबू आती है, तो वो आधा कप दूध में थोड़ा नीम गर्म से तेज़ गर्म दूध लेके उसमें 2 कतरे डाल के वो पियेंगे तो मुंह की, हलक की, मैदे की बदबू खत्म होना शुरू हो जाती है। ओके, सही है। बगल है जहाँ भी बदबू आती है कि कोई कहीं बैठो साथ बदबू आती है, लोग बैठना पसंद नहीं करते कि मुसलसल बदबू आ रही होती है। आप अपने बगलों में इधर उधर सब जगह तेल लगा के जाएँ तो आपसे बदबू नहीं आएगी। ठीक है। आप जहाँ पर बैठे हैं आपको एहसास हो रहा है कि साथ बैठे हुए लोग मुझसे तंग है, मेरे मुंह से बदबू आ रही है। आप 1 कतरा 2 कतरा मुँह में डालें, मुँह को उसको मुँह में घुमा के पी लें और आपको 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर सारी बदबू सब चीज़ खत्म हो जाती है। उसके बाद घंटों बैठे रहो, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचेगी। सही है। अच्छा, ये मुंह की बदबू वैसे क्यों आती है, क्या वजह क्या होती है? वजह बहुत सारी। पहली बात, सबसे पहली वजह मैदा है। मैदे की खराबी से जो मैदे में जो ज़ख़म बन जाते हैं, जब मैदे की हालत ख़राब होती है, सूज जाता है, वो गला ख़राब हो जाता है, गले से बदबू आती है मैदे से, और सीधी नाक और मुँह से बदबू आ रही होती है। ओके, ठीक है। लेकिन ये कि ये ऑयल जो है ये बेसिकली अगर आप कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, क्या है? देखिए, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 2-2 कतरे ले सकते हैं। अगर पीने के अलावा भी अगर दिन में 2-3 दफ़ा 2-2 कतरे मुँह में डाल घुमा लोगे, दांतों में दर्द है, मुँह में दर्द है, तालू में दर्द है, आप 2 कतरे मुँह में घुमा के आधे घंटा पौने घंटा अगर ना पीना चाहो तो आधे घंटे 20 मिनट 10 मिनट बाद भी इसको थूक दो, आपको शिफा मिल चुकी होगी। ओके, सही है, ठीक है। अच्छा, बाकी आप बताइएगा आपने इस ऑयल को किस तरह से इस्तेमाल किया? आपका अपना सैलून भी है माशाल्लाह से, आपने अपने खुद भी फेस पर ट्राई किया और उसके अलावा सैलून में भी जो है आप ये यूज़ कर रही होती हैं, किस तरह से, क्या ज़रा बताइएगा। जी, मेरे पास ये जो ऑयल है काफ़ी अर्से से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, स्पेशली जब मेरे पास मेकअप के लिए ब्राइड्स आती हैं, उनके दाने होते हैं, ड्राइनेस, बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है, बाजों के दाने होते हैं और स्किन में रिंकल्स होते हैं, स्पेशली जैसे अब 40 जो होते हैं रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे अगर कोई, ज़रूरी नहीं है दुल्हन, पार्टी मेकअप के लिए भी फैमिली में शादी होने वाली है तो हर ख़वातीन चाहती हैं कि वो बहुत अच्छी और फ्रेश लगें, विदाउट मेकअप भी और मेकअप के साथ भी। तो ये ऑयल से मैं फेशियल ट्रीटमेंट में भी इस ऑयल को यूज़ करती हूँ, जैसे मसाज वगैरह क्रीम में इसको शामिल कर लेती हूँ, तो वो एकदम से फेस पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ग्लो आ जाता है। और उसके बाद जैसे अगर दुल्हन अपने साथ लेके भी जाते हैं लोग, जैसे कि ऑयल यहाँ से अगर पार्लर में यूज़ किया है तो उसके बाद इस ऑयल को घर पे ले जाने के लिए भी हम अच्छा वो आप प्रोवाइड रिकमेंड कर देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं। अच्छा, तो ये है कि इस ऑयल से क्या क्या खास बात आपने लोगों के चेहरों पर देखी कि क्या क्या चेंज आया? एक तो मैंने स्मूथनेस देखी, ठीक है, जो ओपन पोर्स हैं वो क्लोज होते हुए नजर आए, यानी पोर्स तो कभी ऑफ कोर्स मतलब वो कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बहुत बड़े पोर्स हो जाते हैं तो कम हो जाते हैं, फाइन स्किन हो जाती है, अच्छा, स्मूथ स्किन हो जाती है, जो आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की, जो आप इतनी महंगे महंगे ब्रांड्स यूज करते हैं, इस ऑयल में उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट इसका आता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने इस ऑयल के हवाले से कि एजिंग के लिए भी मैंने सुना है कि जी बिल्कुल, हाजी साहब, एजिंग भी इससे कुछ फेस के जो, यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि कुछ ऐसी होती हैं ख़वातीन, हमारे पास ज़्यादातर ख़वातीन उस वक्त सैलून का रुख करती हैं जब उनके घर में कोई बड़ा फंक्शन होने वाला होता है, क्योंकि वैसे उनको इतनी परवाह नहीं होती है, लेकिन जब हमारे पास आएंगी तो फिर हम उनको अच्छी एडवाइस देते हैं कि आप इस अपने होम रेमेडीज़ में ये इसको भी आप इसका इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से मेरे पास ये ऑयल बहुत चलता है। ठीक है। और फिर ये कि इस फेस के अलावा जैसे हाथ और पैर भी ड्राई हो जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं। अच्छा, आप लोग इसका भी ट्रीटमेंट इससे के जरिए करते हैं? जी, वो मैनिक्योर पेडिक्योर होता है, तो उसमें आप सैलून में तो आपने आ गए हैं और आपने मतलब वो 1 घंटा ट्रीटमेंट करके आप चले गए, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अभी हाजी साहब के पास हम नंबर दे देते हैं, वो वहाँ से इनके
जगह पे जहाँ पे हाँ, ये नंबर रखा स्क्रीन पर हुआ है, चल भी रहा है, वहाँ तो से जी, अगर जी, ऑर्डर करना चाहें जी, तो आप जी, ऑर्डर कर इनको आ कर सकते हैं, देते खुद आकर आप ले हाँ। जाएं। वैसे अभी आपने भी सिस्टम ऑनलाइन वाला रखा हुआ है या नहीं, आकर लेकर जाएं, आके लेके जाएं। बस आकर लेकर जाएं। आप भी हाजी साहब, आप भी यूज करते हैं कि आपकी भी स्किन शाइन करती रहती है? मेरी नेचुरल है कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, हाजी साहब के जो है ना घर का खाना भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त होता है। उनके जो रोटी है ना वो एक्सेलेंट, उसमें मतलब इतनी चीज़ें, इतने इंग्रेडिएंट होते हैं कि अगर खाली रोटी खा लेना तो बस वो भी बहुत है। तो ये मेरे ख्याल में ये जो खाना साथ में आपकी अपनी जो मेडिसिन चीज़ें, ये इंसान को अच्छा और फ्रेश, स्किन भी फ्रेश कर देती हैं। जी। एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रहा हूँ हाँ हाँ कि एक तकरीबन मेरे ख्याल से डेढ़ साल पहले मेरे बहनोई की डेथ हुई। अपने बेटे को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, उसकी जनाजे में शेख होने के लिए मानसरा। लाइट चली गई, मैं सीढ़ी से नीचे गिर गया, बहुत दूर से गिरा और मेरे कंधे पे, मेरे दोनों घुटनों में चोट लगी और चलना मुश्किल, लेकिन बच्चों को नहीं बोला जाकर तो मैं एयरपोर्ट छोड़ के आ गया। वापस आया तो मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे मेरे बच्चों ने ज़िद की, बड़ी बच्ची उसने बड़ी ज़िद की। तब एक बहुत मशहूर डॉक्टर है और ज़मीन आसमान में लाया हुआ है और कराची महंगी तरीन डॉक्टर है। मैंने खुद आधे मिनट की 4000 फीस थी। कितनी? आधे मिनट की 4000 फीस। तो खैर मुझे पूछे क्या करते हो, मैंने कहा जी वो मुझे लेके वहाँ गए तो मैं समझा कि शायद ठीक हो जाऊँगा, मेरे घुटनों में तकलीफ खत्म हो जाएगी। उसने आधा मिनट यूँ करके देखा, चेक किया तो फीस पे कर दी 4000। तब 5000 रुपये का एक्सरे, जो हर जगह 400-500 रुपये, वहाँ पर 5000 के एक्सरे। उसने मुझे दवाई दी, मेरे पाँव इतने मोटे हो गए चप्पल नहीं पहन सकता था। मेरी हालत बिगड़ी, उससे मैंने फ़ोन किया, बोला नहीं आप ये नहीं, ये खा लो। मैं वो खाया और हालत ख़राब होगी और पेशाब की तकलीफ अलग होगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो या था यहाँ तो ये मुझे ये मुश्किल होगी, तो आप इसके लिए क्या कहते हैं? बोला जी वो फ़लाने से लेके तो फ़लाने से ये कर लो, फ़लाने का नंबर ले लो, फ़लाने के फंड मैंने छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दवाइयाँ, आपने बात की ना अपनी दवाइयाँ खाने की, जी 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 मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, मैं अपनी दवाइयाँ बनाई, अपनी दवाइयाँ खाई, आज भी खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की ज़िंदगी गुजरी है, मुझे कोई दर तकलीफ़ नहीं है। लेकिन एक छोटी सी मिसाल मैंने इसलिए दी है कि मैंने 9000 रुपये जो है ना 2 मिनट एक्सरे के लगे, 3 मिनट एक्सरे लगे और आधा मिनट डॉक्टर चेक करने लगे, 9000 रुपये मैंने उसको दिए। और आखिर जब हशर बिगड़ गया तो मैंने कहा जी देखिए ये सूरत हाल है, मुझे इसका वो हाल बताएं। जो उसने हाल बताया वो आपको नहीं बता सकता, लेकिन उससे खुद क्या था तो क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं रूहानी इलाज करता। बोला मेरी अर्को नफ्सा की तकलीफ़ है, मैं दिन में बार पेन किलर खा रही हूँ, मैं चल रही हूँ। मैं उसको दम कर दिया, मैंने कहा अब ठीक हो जाएगा, बाकी तो यहाँ के ले जाओ। वो चलती फिरती भागती दौड़ी, बोला खुश हुई, बोला आज तो मेरा दर्द ख़त्म हो गया। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन तक तो उससे बात होती थी, वो दर्द नहीं हुआ। तो बात ये कि हम तो सबका फ़ायदा करते हैं लेकिन जो वहाँ से हमें जो मिल रहा है वो आपके सामने मैंने बता दिया। एक के साथ नहीं है, ये अमूमन हर बशर के साथ है, जिसको भी देखो तो आपको ये मिलेगा। हमारे लास्ट प्रोग्राम में यही बैठा होता, क्या नाम है, आलम साहब, आलमगीर साहब। देखा इतना अच्छी उनकी स्किन हो गई। आप पहले की तस्वीर देखें ना, आप यकीन करें, ये समझ लो कि ये सर आपकी दीवार है, ऐसी थी। और कोई भी शख्स जैसे उसको पहले देखो आज देखो वो नहीं पहचाने। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ देखी ना वो ये देखा था कि लड़कों की इतनी अच्छी स्किन होती नहीं असल में। इस वजह से मैं मतलब 100% यकीन कर सकती हूँ कि और स्पेशली वो लड़का जो बाहर बाइक पे इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हो और उसका आना जाना बहुत ज़्यादा हो, उसकी स्किन इतनी साफ़ होना। और आपकी भी स्किन पे मैं देख रही हूँ कि बहन के बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लो है, मतलब शाइन है। ये जो शाइन होती है ना, नेचुरल जो शाइन होती है, इसका होना बड़ा ज़रूरी है। तो वो आपके पास जो ऑयल है उससे एक नेचुरल शाइन जो है वो मिलेगी, नेचुरल शाइन मिलेगी। और उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी आप बता दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए जिनके चेहरे बिल्कुल जुलूस के हैं या जिनमें बुढ़ापा बहुत ज़्यादा आ चुका है, ये स्किन लटक के नीचे आ गई है, हाँ ठीक है, अच्छा वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो भी क्रीम के साथ इस्तेमाल होती है, हाँ हाँ, ऑयल भी और क्रीम भी। ठीक है ठीक है। एक कॉलर हमसे बात करने के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई है लाइन। अच्छा चलो कोई बात नहीं, साथ आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, फिर हम आपसे बात कर लेंगे जी। फिर आपने बताया कि इवन जो स्किन लटक रही होती है वो भी सही हो जाती है? बिल्कुल सही हो जाती है। उसके लिए दवाइयाँ भी खानी होती हैं, दवाई देते हैं खाने के लिए कि स्किन टाइट हो जाए, ठीक है। और क्रीम और ऑयल दोनों इस्तेमाल करने पड़ते हैं। क्रीम में 1 से 2 जब लहसुन पीस के मिलाने होते हैं और नीम के पत्ते पका के
इतने से पत्ते थे पानी में पका लें, पका के तो पहले उसकी स्टीम लें, आंखें बंद करके स्टीम लें। तो उसके बाद वो पानी देखें इतना गर्म हो जाता है आप बर्दाश्त कर सको, तो मुंह आंखें बंद करके अपने सामने रख लो, ऐसे डालते रहो, पानी उसमें वापस जाता रहेगा। तो अपना चेहरा मुंह पूरा धोते रहो, गला धोते रहो 5 मिनट ये काम करो। उसके बाद चेहरा खुश कर लो, खुश करने के 10 मिनट के बाद ये ऑयल इस्तेमाल करो। ऑयल से इस्तेमाल करो और कम से कम 2-3 घंटे ना दो, फिर दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 2 3 4 कतरे मुँह में लगाओ, इस्तेमाल करते रहो। क्रीम है, जो क्रीम आपको दी इसमें लहसुन वाली क्रीम जो है रात को अपने चेहरे की गर्दन की मालिश करके सो जाओ, इस पर हल्का सा कपड़ा लपेट लो, सुबह उठ के धो लो। ये आपको 2 से 3 महीने में हो गया। अगर 1 इंच भी जुरी लटक रही है ना गले की, ये झालर लटक अच्छा, रही। गले का मैं एक चीज बता दूं अपने नाजरीन को भी, आप जितना भी इलाज करा लो, आप इवन चले जाओ, जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हमेशा फेस का ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन गले के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। गले में फिर आपको जो है वो फिलर्स या आपको ये ऐड ऑन कराने पड़ते हैं, तो वो उससे फिर ये है कि थोड़ा अरसा रहता है, फिर वो जो है अपनी नॉर्मल उस पर चला जाता है हालत पे। तो ये कि इसके लिए आपने बताया कि गर्दन को भी आपने एक वो क्रीम इस्तेमाल करनी है, एक ऑयल इस्तेमाल करना है, इसके साथ दवाई खानी पड़ती है और दवाई खानी होती है। जो स्किन टाइट करने की दवाई होती है हमारे पास मौजूद है। जो लाइनें होती है बहुत ज्यादा गर्दन में, वो भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, 100 में से 90% खत्म होगी, 10% नहीं कर सकते। अच्छा, नेचुरली बात है ना, एक एज फैक्टर। लेकिन अगर इसको 4-6 महीने 8 महीने लेके चले, देखो वो लोग भी हैं, जैसे इस बात की निगत भी गवाह है कि जिन्होंने साल लेके चले, लेकिन आज यकीन माने वो अगर आपकी नानी की उम्र की भी है ना, वो आपसे बैठी थी, आप दोनों बराबर नजर आओगी। अच्छा, इतनी ज्यादा चेंज, बहुत ज्यादा। मेंटेन करने के लिए आपको उस चीज को यूज करना, कंटिन्यू रखना है। वैसे आपकी चेहरा और स्किन तो बता ही रही है माशाल्लाह से कि कितना अच्छा है इन्होंने जो है। पाँव की हालत खराब होती है, पाँव सुन्न हो जाते हैं और जगह जगह उनको सुइयां चुभती रहती हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन ट्रीटमेंट है। ऑयल क्रीम का ट्रीटमेंट है और साथ वहीं का है। आप इसको इस्तेमाल करो तो 1 महीने के अंदर आप इस खबर हो जाते हो, आप ये कहेंगे मुझे कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, बल्कि अब हम आपको ये भी बता दें कि जो बीमारियां हैं उसके हवाले से, ये तो हमने आज स्किन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो है ऑटिज्म चाहे गैंग्रीन, हार्ट डिजीज़, ऑटिस्टिक, पोलियो, और आप जो है मतलब CP चाइल्ड, और इसके अलावा अगर मैदे की तकलीफ किसी को है या कोई भी बीमारी अगर उसके हवाले से हैं, गर्दन की तकलीफ है, आंखों की रोशनी का मामला, आंखें जो कई लोगों की वापस जो जा चुकी थी 3-3 साल तक, हमारे पास रिकॉर्ड है टीवी प्रोग्राम में पहले भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बिल्कुल मुकम्मल रोशनी के साथ। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप अपना सवाल बताइएगा। जी, मैं साथ बात कर रहा हूँ नाज़ामा कराची से। जी। मुझे ये पूछना है कि मुझे खराटों का बहुत मसला है। हाँ। ये जो ऑयल बता रहे हैं, इसका कोई खराटों में यूज कर सकते हैं, किस तरीके से करें? ओके, ठीक है, है ऐसे चले सही, ठीक है, आपको भी हम बता। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी, बहुत अच्छी बात की है, बेहतरीन बात की है। आप रात को गर्म दूध में 4 कतरे ये ऑयल डाल लें, ठीक है, और उसे गरम पी लें। ठीक है। इसके बाद 1 चमचा शहद गरम करें, चाय का हो या खाने का चमचा, 2 चुटकी दालचीनी डाल लें और उसको पी के सो जाएं। ठीक है, इसको खाना पीना नहीं करना। सही। ये 1 महीना करने के बाद मेरा प्यारा भाई से ये कॉल की है, ये करोड़ लोगों का मसला है, करोड़ों लोगों का मसला है। ठीक है, 1 महीने बाद ये नहीं बोलेंगे मेरा ये मसला है, अल्लाह ने करम किया। लेकिन इसके साथ आलू, चावल, नींबू, इमली चार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी परहेज के बारे में बताएंगे दोबारा से आपको, ताकि आप जान सकें कि क्या क्या परहेज करना है। लेके जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। हमारे साथ हाजी अखुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद, और आज हमारे साथ हाजी अखुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब हैं, और आज बड़ी इन्होंने जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। हम आज सुबह शादी ब्याह की बातें कर रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये ख़वातीन के लिए जो पूरा इवेंट है, और हजरात के लिए भी, इवन ग्रूम के लिए भी। तो आज उन्होंने ऐसा ऑयल बताया कि आप बस खूबसूरत लग सकते हैं, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, मेकअप हर वक्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये इनके पास एक ऐसा ऑयल है कि आप अगर लगाएंगे तो आप फ्रेश भी रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे, यंगर भी होते चले जाएंगे। अच्छा, कॉलर उनसे बात करते थे हाजी साहब, फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे मजीद बातें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहेंगे आप?
जी मुझे हाजी नूरदीन साहब से बात करनी है। जी जी, बात कीजिएगा। जी हाजी साहब, हम आपकी वेलफेयर ट्रस्ट पे आए हुए थे, लेकिन वहाँ पे जो है आपके कारकुन हमें आपसे नहीं मिलने देते कि आप खवातीन से जो है वो नहीं लेते। हम दम करवाने के लिए आए थे। ये कब की बात है? ऐसा तो कोई नहीं है। बीवी आप गलत बयानी कर रही हैं। आप मेरे पास नहीं आए, आप कहीं और गए होंगे। हाँ कहीं और गए होंगे, हमारे पास नहीं आए। हमारे पास बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द सब आते हैं। मुस्लिम, गैर मुस्लिम सब आते हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी तक हमारे पास आते हैं। हाँ। आपको याद है, आप कहीं और गई होंगी। आप ये चीज ये कहीं और है, मैं नाम नहीं ले सकता। हाँ। ये कह रही है कहीं और गई है, वहाँ पर वो खवातीन से नहीं मिलते। कहाँ चलेगी? नहीं देखे ना, इनके पास अल्लाह ताला कल समझ दे। मेरे नंबर ये चल रहे हैं सामने। हाँ। ये वहाँ पर पहुँच कर मुझे फोन कर लेते कि भाई हम आए हुए हैं, तो आप ही जगह बता दें कि आप मेरे पास नहीं आए। हाँ। आप यहाँ पर आ जाएं। बिल्कुल। तो ये इनको गलत फहमी है, और गलत फहमी और बिल्कुल फैमिली वाला माहौल है, कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं खुद वहाँ पर गई हुई हूँ, सब देखा हुआ है, और बहुत माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ब्लेसिंग, जिसे कहते हैं ना, ब्लेस्ड जगह है। वहाँ जाएंगे वैसे सुकून मिलना शुरू होता है, वो जगह अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिलता है। फिर सबको कुरान पाक पढ़ने दिया जाता है, कुरान पाक की आयतें दी जाती है, और हम भी कुरान पाक से इलाज करते हैं। तो अल्लाह ताला से खुश रखे, सलामत से। अच्छी बात की है, मैं खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मेरी मालूमात में इजाफा हुआ, क्योंकि वहाँ हमारे पास ये आई ही नहीं है, ये कहीं और पहुंची है। हाँ, तो मेरे नंबर मौजूद है। तमाम लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि नंबर मेरे मौजूद है। कोई ऐसा मसला होता है तो आप मुझे क्या नाम है फ़ोन करेंगे, मेरा ये नाम है, मैं आप पास आया हूँ या आई हुई हूँ, तो मुझे मिलेंगे। मैं फिर बताऊँगा आप गलत जगह पे, आप मेरे पास आएँ। ये एड्रेस मैं भी बता देता हूँ। बादराबाद 4 मीनार चुरंगी पहुँचो। चुरंगी साथ ही सैलानी वेलफेयर है, और सैलानी वेलफेयर वाले हम दोनों आमने सामने करीब ही हैं, बीच में 100 गज का फासला है। दोपहर 2 से 8 रोजाना बैठता हूँ। एतवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बैठता हूँ। उस टाइम पे जो कहना है आप आ सकते हैं, आके मिलें। ऐसा कोई भी नहीं है कोई मेरे पास है कोई रोके ना, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हाँ एक बात का इजाफा चाहता हूँ, अगर को इजाफा ये है कि जो लोग बैठने के काबिल नहीं हैं, वो जो मजबूर हैं, उनको बगैर नमक के देखते हैं, और उनका हक बनता है कि वो तकलीफ में, तो उनको बगैर नमक के देखते हैं। जो बात मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पास आज शख्स तकलीफ में आए, दवाई खा के ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह यही हो रहा है, और रोते हुए तड़पते आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हंसते मुस्कुराते हुए जाते हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ। बस ये वाली बात है, और बात सबसे ज़्यादा ये कि दुआ के साथ साथ दवा भी ज़रूरी है। और ये चीज़ जो है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ पर है कि आपने जो है, आप दुआ भी करते हैं और दवा भी देते हैं, दोनों चीज़ें। अच्छा, बाकी ये है कि बाकी हम आते हैं। अच्छा, मैं जो भी बात कर रही थी कि मर्द हजरात भी अपनी स्किन का हक रखते हैं ना साफ करने का। हाँ ना, और क्या। तो उनके बारे में भी ज़रा बताएं ना, कि वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ़ायदा औरत को है वही फ़ायदा मर्द को है। जैसे ख़ास तौर पे इसके तेल की बात बताऊँ, किसी के सर में शदीद तकलीफ़ है, वो तड़प रहा है, वो सर में 8-10 कतरे तेल लगा के उसको मालिश करे, लेकिन हथेली इस्तेमाल ना करे, ये पोरों से मालिश करे, 10-15 मालिश करो, बिल्कुल सुकून से अपनी ज़िंदगी में। फौरन से शावर ले लें या नहीं लेना? नहीं, उसको शावर नहीं लेना है। अच्छा, फिर लगा लेना, बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। सर को कवर अगर करें। इससे भी ज़्यादा तकलीफ है, जो हमारी क्रीम है, उस क्रीम में आप 3 से 5 जवे लहसुन, देसी लहसुन पीस के मिला के उसको फ्रिज में रख लें। ठीक है। शदीद दर्द सर में थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा के मालिश कर लें। आप मिनटों में आपको दर्द गायब मिलेगा। ठीक है। नींद नहीं आ रही है, तड़प रहे हो, रात भर झाग रहे हो, सर में 4-6 कतरे तेल लगाए, मालिश की, और गधे घोड़े बेच के सो गए। अच्छा, ये भी होता है कि बाज़ डॉक्टर डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, जिसकी वजह से बहुत फायदेमंद उनके लिए, क्योंकि वो क्या होता है, उनको नींद नहीं आती है। फिर जब डिप्रेशन होता है, जहनी तनाव बहुत ज़्यादा होता है, जहन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सवार होती हैं, उस पर भी जो है ये चीज़, स्पेशली जैसे माइग्रेन होता है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। उस पर भी लहसुन रख सकते, क्रीम या तेल दोनों? क्रीम में लहसुन है, तेल में लहसुन तेल तो जैसा ऐसा लगाना पड़ेगा, ऐसा ही है। और खास तौर पे जिनको झुर्रियाँ पड़ी टांगों की, ये तो गले की झुर्रियों की मैंने बताया, और जिनका पेट लटक जाता है, जिनके पेट कम हो गया, लेकिन जो चमड़ी जो है ना वो नीचे लटक रही है, हाँ, झालर बनी हुई है, तो उसमें भी आप गर्म पानी बैठ के सिकाई करने के बाद उसमें क्रीम लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आता है तो चिपक जाती है। अच्छा, लेकिन उस पर आप दुपट्टा वगैरह बांध लें ताकि वो अपनी जगह पे सेट होना शुरू हो जाए, वापस आ जाए। तो ये तो माशाल्लाह हज़ार लोगों की बात है। निगत ने एक दफ़ा एक बच्ची को देखा होगा, आपसे पहले भी शायद जिक्र किया, तो वो ऐसी मोटी थी, लेकिन चेहरा उसका बेतहाशा खूबसूरत है। मंगनी वंगनी सब होगी, बाद में ससुराली में वो याद है लड़की बहुत मोटी है, उन्होंने मंगनी तोड़ दी। उस बच्ची ने इलाज करवाया, आज से तकरीबन 20-22 साल पुरानी बात है, या 23 साल भी हो सकते हैं। इलाज कराने के बाद तकरीबन 35-40 पाउंड वजन कम हुआ, जो स्किन लटक थी पूरी चिपक गई, सेट हो गई। वो जिसने उन्होंने मंगनी तोड़ी थी, उनकी मुलाकात की बाजार में हो गई,
उसे दुआ सलाम हुई, कैसे हैं, ठीक ठाक? बोला आप तो बहुत पतली होगी। बोला अल्लाह का शुक्र है। बोला कल अपने घर में आ रहे हैं। उन्हें बोला आप मेरे घर नहीं आ रहे। अच्छा, आप मेरे घर नहीं आना। उसने अपने लड़के ने, लड़के की माँ ने, बाप ने 6 महीने मेहनत की। हाँ, 6 महीने बाद जाके बात बनी और शादी हुई। अच्छा, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। और ये है कि मोटापा ये नहीं होता कि आपका जो है मतलब किसी के जो है वो बदसूरती ले आता है, कुछ ले आता है, ये अपनी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं, बिल्कुल आपको अच्छा नहीं। वैसे भी अपने आप को जो है फिट रखना है। कहते हैं कि खाना वो खाना चाहिए जो सेहत के लिए अच्छा। जरा परहेज, जल्दी से परहेज बता दें। परहेज ही बेहतरीन इलाज चाहिए ना, बगैर इलाज के भी सभी करें। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, 4 सब्जियां लोग ज़्यादा खाएं। हाँ हाँ, ये 4 सब्जियां जितना खा सकते हैं वो खाएं, और बकरा गोश्त जो खाना चाहे खा सकते हैं, लेकिन कमर का और गर्दन में 2 गोश्त जो है ना सबसे आला है। कमर के गोश्त को क्या कहते हैं? पुट का गोश्त, वो और हाँ, जरूर खाएं। जिनको सीने की तकलीफ है, सीना जकड़ा हुआ है ना, हाँ, हाँ। वो बकरा बकरी कोई भी उसे सीने गोश्त मंगवा के वो खाना शुरू करेंगे तो उसको बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। बहुत, तो वो पुट का नहीं खाएं, वो जो नहीं सब खा सकते हैं, लेकिन सीने वाले का ये कि सीना खाएं, क्योंकि हदीस से साबित है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसको जहाँ तकलीफ हो बकरा बकरी वो ऐसे गोश्त खाए तो उससे फायदा होगा। वो होता है 100% है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल 100% फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बजा है। और जब हम बात कर रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या नहीं खानी है, तो उस पर परहेज़ जब तक ना हो, जब तक जो है वो मसलो मसाइल आ जाते हैं। परहेज़ में जो है वो, अच्छा, स्किन के लिए भी कोई परहेज़ की ज़रूरत होती है? स्किन के लिए आलू, चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली, अचार, सिर्फ ये बंद है। ये बंद है। जब तक आपकी स्किन आपके जहाँ तक आप चाहते हो, जिस तरह आपको चाहिए अपनी स्किन, वहाँ तक इसमें स्किन को सब सेट करने में 3 से 4 महीने 6 महीने लगते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको अगर कंटिन्यू रखोगे तब भी आप सदाबहार रहोगे। अच्छा, क्या रहोगे? सदाबहार रहोगे। सदाबहार रहोगे। आप टमाटर भी मना करते हैं, लेकिन हरे के लिए नहीं मना। टमाटर सबके लिए मना है। सबके लिए मना है? पक्का। अच्छा, क्यों मना करते हैं? मतलब देखिए, जो मैंने सीखा है नाजिया में, जितना मैंने सीखा उससे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। सही है। उससे कम भी बात नहीं कर सकता। ठीक है। काली मिर्च, लाल मिर्च, टमाटर हमारे इलाज में मना है। लाल मिर्च आपको अलाउ है, लेकिन वो लाल मिर्च जो आपके घर की बनी हुई है, आपकी सुखा के घर में पीस के डाल दें, वो मना नहीं है। अच्छा, ठीक है, सही है। बाजार की लाल मिर्च आपको कतान मना है, जो डब्बे में आप डब्बों वाली नहीं, वो ठीक बिल्कुल है। लाओ। अच्छा, लाल मिर्च पे एक तो होती है ना गोल वाली मिर्च होती है, उसको सुखा लें, या एक लंबी वाली भी मिर्च लाल होती मिर्च है? पे गोल हो लंबी से फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, लेकिन काली मिर्च आप बिल्कुल मना करते हैं? देखिए, काली मिर्च बिल्कुल मना करता हूँ। उसकी वजह है कि काली मिर्च मिर्च नहीं होती है, वो और चीज़ें होती हैं। अगर आपको खाली घर में अगर वो पीस का बनाए तो ना, घर वाली बनाए तो आप घर में काली मिर्च का पौधा तो नहीं है तुम्हारे पास ना? हाँ, काली मिर्च का पौधा तो नहीं है ना पास? पौधा तो नहीं है। हाँ, तो फिर वो जो चीज़ है जो अच्छा। ऊँटों को खिलाते हैं वो काली मिर्च में आता है। बीज के बीज है, पपीते के बीज है, वो काली मिर्च में आते हैं। हाँ 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 हाँ, किसके बीज? पपीते के बीज। हाँ। तो देखिए ना, इसलिए जो चीज़ हमने देखा नुकसान करके हमने नफ्स से निकाल दी। अच्छा। हमने देखा ये हरी मिर्च आप इस्तेमाल करें, वो बनाना नहीं है। ठीक है, वो पता है हरी मिर्च का जो शक्ल है वो हरी मिर्च वाली है। हरी मिर्च वाली मौजूद है, उसमें हेरा फेरी नहीं है। हाँ हाँ, ओके। अच्छा निका जी, ये बताइएगा कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि ब्राइड्स के लिए, देखिए ब्राइडल सीजन भी है और लड़कियां जो बहुत खूबसूरत होना चाहती हैं, तो ये बताइएगा कि ब्राइड्स जो है कितने अरसे पहले इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकती हैं? देखिए, जैसे जब दुल्हन का शादी का सिलसिला स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो शादी हॉल बुक कराते हैं, उसके बाद उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो उसी वक्त तो वो पार्लर डेट तो पता चले जी कौन सी? हाँ, डेट डिसाइड हो जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट काम जो होता है ना, मेरे पास 4-6 महीने पहले से बुकिंग्स होती हैं दुल्हन की, तो उस वक्त से ही वो दुल्हन भी साथ आती है ना अपने अम्मी या के साथ या बहनों के साथ, तो उसी वक्त ही स्किन देख के ना ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अलावा दुल्हन के अलावा उनके घर वालों में बहन का है, अम्मा का है, वो भी अगर चाहती हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो उस वक्त से ही लोग, जब मैं आपको बता रही थी ना पहले भी कि वैसे तो लोग निगलेक्ट करते हैं, आम एक मिडिल क्लास
जो होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ, या मिडिल क्लास से भी नीचे जो होते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ कि वो लोग इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो वो उसी वक्त ही पैसा अपना निकालते हैं जब उनके घर में कोई तकरीब होने वाली होती है। हाँ, इतना वो मैनेज कर सकते हैं, भाई ये हमारा जो ये तो है, हाँ। उसी वक्त से ही वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और ये ऑयल कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इसलिए बहुत चलता है मेरे पास। तो ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि और ये घर पर भी अपने खवातीन को देते सब हैं। रखते हैं लोग, अपने घर रखते हैं। दमे की तकलीफें, हार्ट की तकलीफें, अच्छा, ये वो तो हल्के बताए पड़े दमे होते की तकलीफ के लिए कैसे होता है? हैं। नाक में लगाते हैं, गले में लगाते हैं, सीने पे लगाते हैं। यही ऑयल गरम ऑयल करके लगाएं या वैसे ही? नहीं, ऐसे लगाते हैं। लगाने के बाद सीने पे वो क्या नाम है, आप गर्म पानी की बोतल है वो रख के सिकाई कर लें, आपको बेहताशा फ़ायदा होता है। वो आपके अंदर तक सब तकलीफें कम होने लगती हैं, सांस लेने में आसानी होती है। ये हर जगह भी काम आता है, हर जगह काम आता है। किसी मैंने कहा बवासीर की तकलीफ है ना, या कहीं भी किसी, आप देखो कभी कभी आपको ये नज़ारा मिलता है, इंसान बेबस है, नाज़िर कोई शख्स किसी काबिल नहीं। ये कहना गलत है कि कोई शख्स किसी काबिल है, कोई शख्स किसी काबिल नहीं, अल्लाह की रज़ा पे चल रहा है। मैंने देखा बाज़ारों में वो क्या नाम, औरतें मर्द अपनी जगह खुजा रही दुनिया का कोई लिहाज क्यों, तो इसलिए वजह क्या कि वो मजबूर है, खारिश हो रही है। वहीं पर आप ये ऑयल लगा लें, 1-2 मिनट के बाद देखें वो बिल्कुल आज़ाद। ठीक है, सही है। अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज जैसा मैंने बताया मेरा स्नैक तो आज जो है वो ओरियो है और आई एम रियली एंजॉइंग ओरियो का चॉकलेट, ये क्रिस्पी टेस्ट और ये जो है दुनिया का नंबर 1 बिस्किट और बहुत ही अच्छा है। सबसे आई मीन आई जस्ट लव्ड इट। वाकई ये इसका जो टेस्ट, फ्लेवर और इसका जो जायका है वो बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल नई पैकिंग में है इस वक्त। और ये 2 बिस्किट जो हैं वो एक पैकिंग में मौजूद हैं और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि ये बिल्कुल नया और मुनफरिद इसका जो है इस वक्त पैक है, आप ये देख रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि ये जो है सिर्फ 5 रुपीज़ के 2, तो अच्छा है ना, आपके कहीं पर भी आपको लेकर जाना है तो यू कैन जस्ट कैरी इट वेरी इजीली ना। एंड आई लव द पैकिंग, इवन आई लव द कलर और बहुत अच्छा है। टेस्ट बहुत अच्छा है, क्रिस्पी टेस्ट है, ये इसकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात है। और जो क्रिस्पी टेस्ट होता है और इसके साथ जो चॉकलेटी टेस्ट है, यमी यमी। खैर, तो ये जो है ये मेरे लिए आज का स्नैक और आई एम रियली एंजॉइंग इट। यकीनन आप लोग भी एंजॉय करेंगे, ऐसे तो एंजॉय नहीं करेंगे ना, अब आपको पता है कैसे एंजॉय करेंगे, जब तक आप लोग टेस्ट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। तो खैर, अब हमारे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त वो हैं हाजी अखुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब और इनसे अब हम जो बात कर रहे हैं मज़ीद वो थोड़ा सा हेल्थ और थोड़ा सा आपके अपने कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम है आप अगर, तो आप उसके हवाले से आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और इनके पास आप जा भी सकते हैं। अच्छा, अब हम जो इस वक्त दुआ की तरफ आ रहे हैं, जो आपका जो किसी को भी दर्द हो, कहीं पर पेन हो, तो वो वहाँ पर जो हाथ रख लेकर, किसी को सर पे दर्द है तो सर पे हाथ रख, दोनों हाथ रखने होते सर पर, फिर दोनों हाथ सर पर रखने, कंधे पर दर्द है, गर्दन पे दर्द है, कहीं आपका अगर पेन है तो आप वहाँ पे हाथ रखें। जब ये आमीन बोलते रहे, हाँ, आमीन बोल के दोबारा हाथ उठा के दोबारा रख लें। जब मैं आमीन बोलूँ हाथ उठा के दोबारा रख लें, फिर मैं आमीन बोलूँ हाथ उठा के दोबारा रख लें। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि निगत कुर्सी का नंबर ये अपना बता दें, क्योंकि किसी को इससे मालूमात लेनी हो तो ऑयल के बारे में तो उससे ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल आप बता दीजिएगा। मेरा है 0300 8270 ठीक है। और इस ऑयल के हवाले से अगर किसी को भी मालूमात हासिल करनी हो तो वो जरूर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की दर तकलीफ बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान तक बजे, पाकिस्तान अंदरूनी बनी दुश्मन खत्म हो, शर फसाद फैलाने वाले खत्म हो जाएँ, सफ़ा से मट जाएँ, पाकिस्तान का छोड़ डाकू खत्म हो जाएँ और पाकिस्तान लूटो माल वापस पाकिस्तान आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबकी तकलीफ बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। हाथ उठा के दोबारा रखो। सारी कायनात लोगों को शिफा मिले, रोई ज़मीन के तमाम लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, उनकी तकलीफ़ें बीमारियाँ जिन जादू खत्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। कायनात के तमाम लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, जो भी तकलीफ़ें परेशानियाँ रुकावटें ख़त्म हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। सबकी रोज़ी कुशाद हो, शादी ब्याह के मामले हाल हो जाएँ, जो भी दुनिया के मामले हाल हो, सारी दुनिया में अमन सुकून हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। कायनात के तमाम लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले और हमेशा शिफा मिले। सबकी रोज़ी कुशाद हो, सब कायनात पे सारी कायनात पे खुशहाली आ जाए, लड़ाई झगड़े फितने फसाद ख़त्म हो जाएँ, हमेशा ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान के दुश्मन ख़त्म हो और हमेशा ख़त्म हो। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़े
जो बहुत ही शिफा की होती है। इसमें किसी को भी पेन या कोई दर्द हो तो फौरी शिफा के लिए। ठीक है। और ये कि अगर अभी किसी ने मतलब मिस हो जाता है तो जब हमारे YouTube चैनल पर जो है आप मेट्रो 1 न्यूज़ पे जाएंगे और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ये लें। प्रोग्राम रिपीट होता है वो भी बता दें और साथ में हाँ रिपीट के वक्त भी, लेकिन आप 4 बजे रिपीट होता है, लेकिन अगर 4 बजे कोई नहीं उठावा तो उसको ये सुनना है बार बार, सही, तो वो ये सुन सकता है ना, बार बार सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, और उसको कोई फायदा होगा जो भी होगा। हाँ हाँ, फौरी फायदा होगा और वही फौरी फायदा होगा जिस मर्ज में भी है। सही है। जिस मर्ज में ये होता है वहाँ ये प्रोग्राम साहब ने अपने चलाए और हाथ रखे उठाए, हाथ रखे उठाए, आमीन बोलता रहे, आपको इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह चंद सेकंड में जॉब आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा अब हम थोड़ा सा चलते हैं जो सब पेन और ये दर्द के हवाले से भी बात होती है। जोड़ों में दर्द जो है स्पेशली सर्दियों में जो है ना, वो कभी हड्डियों का दर्द शुरू हो जाता है, कभी ये ओल्ड एज में जो है ज़्यादा होता है। यंगस्टर्स तो अपना उनको पता ही नहीं होता जी उन्होंने खाना क्या, खुराक क्या खानी, वो बाद में जाके पता चलता है जी आपने ये नहीं खाया था जिसके ये वाला प्रॉब्लम हो गया। तो ज़रा थोड़ा सा गाइड करें इस हवाले से। देखें, सबसे पहली बात है कि उम्र कोई भी हो, सेहत का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हमें नुकसान दे रही हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। ठीक है, ठीक है। उर्दू की एक मिसाल है, आपको उर्दू आती होगी, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। जी जी मुझे आती है माशाल्लाह से। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, थोड़ा तेज बोलते हैं कोई बात नहीं। हाँ, ये तो तेज बोलता हूँ। जिससे दुश्मनी करनी हो हाँ। उसे आलू और चावल पे लगा दो, बिरयानी पे लगा दो, आपकी सारी ख्वाहिशात तकमील को पहुंच जाए। बस दुश्मनी में ये खिला दो, उसको लगा दो, तो बिरयानियां खिलाते हैं। मजे ले लेके खाएगा। अच्छा, एक वक्त आएगा हाँ। कि वो बीमारियों को ढेर मिलेगा। मतलब चावल को नहीं खाना, खाना है एक लिमिट में रखिएगा। अच्छा, चावल जो वाले होते हैं ब्राउन वाले चावल जो बड़े मुश्किल से खाए जाते हैं, जो मतलब जिसका छिलका मौजूद होता है, वो भी नुकसानदेह होता है। देखें, चावल अच्छा जिस शक्ल में भी खाएं, अच्छा, उबले भी खाएं, कढ़ाई खाएं, फ्राई करें, या फिर बिरयानी बनाएं या पुलाव खाएं। तो कब खाएं चावल? थोड़ा खाएं, महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा या 4 दफ़ा खा लें, वो भी लिमिट में लेके खाएं। अच्छा। और जब भी चावल इस्तेमाल करें, तमाम सुनने वाले याद रखें उसके ऊपर कहवा जरूर पी लें। अच्छा, कहवा जरूर पी लें। ओके। चावल का जो बारीपन है हाँ, तो वो उसको कहवे से काफी हद तक कम हो चुका होता है। ओके, ठीक है, सही है। आप जब कहवा पीते हैं तो आपको लगता है कि जो आपने चावल खाएं वो हजम हो चुके हैं। हाँ, राइट। आपके कहवे में अदरक पुदीना होना जरूरी है। ओके, पुदीना और अदरक के बगैर वो फिर उसकी वजह क्या है कि पीते ही आपका गला, आपका मैदा साफ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, पुदीने और अदरक का जो मैंने हमेशा देखा है कि हाजमे के लिए दोनों कहते हैं, तो दोनों हाजमे के लिए अच्छे हैं या इनका जो है कॉम्बिनेशन अच्छा है? देखिए, दोनों मिला के पीने से फायदा ज्यादा है। देखें, जब 2 चीजें मिलती है ना इकट्ठी, तो वो तीसरी चीज तैयार होती है। 2 चीजें जब इकट्ठे आप पकाते हैं, उन दोनों में से जो मिला के जो महलूल तैयार होता है वो तीसरी चीज होती है, वो आपके लिए फायदेमंद होती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा कि जो जोड़ों का जो दर्द शुरू हो जाता है सर्दियों में, इसके हवाले से बताइएगा। जोड़ों का दर्द, नाज़िया बहुत अच्छी बात की, इस वक्त बड़ी अजियत में लोग हैं, खास तौर पे दो लोग, एक दमे वाले, तकलीफ पे नहीं है, अजियत में, और दूसरा आर्थराइटिस वाले या एज फैक्टर में जो लोग बूढ़े हो जाते हैं या जवानी में भी जिनको कोई मसले खड़े होते हैं तो उनके घुटनों में तकलीफ होती है और घुटने इतने मोटे मोटे सूजे हुए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास आके इलाज करते हैं, मेरा रब करम करता है, मेरी कोशिश में कोई दावा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला इतना करम करता है कि वो इतने मोटे मोटे सूजन वाले घुटने अपनी असल हाथ में आ जाते हैं। सही है। ये सब अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार है। इसमें दवाई खानी पड़ती है, लाजमी दवाई खानी पड़ती है, दुआ भी होती है, दवा भी होती है और परहेज भी। 3 चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। जिन लोगों ने परहेज किया, दुआ करते रहे, दवाई खाते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होते होते फसला दौड़ रहे। आपको आपके प्रोग्राम में एक साहब यहाँ आए थे, आपको नहीं, यहाँ आपके प्रोग्राम नहीं आए, कहीं और आए थे, वो कभी आने किसी प्रोग्राम में यहाँ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। तो रेहान साहब वो जब वो आए तो वो ब्लॉकर पे उसकी मैसेज देखे, बहुत अच्छा इंसान, बहुत ही प्यारा इंसान। और आज वो जो है नहीं जी, आप तो मोटरसाइकिल था, फिर उसके फर्स्ट क्लास कुछ भी नहीं। वाकुर पे फिर उसके बाद वो कुछ चल के आना शुरू हुआ, फिर वो उसके बाद ठीक होते होते अपनी ज़िंदगी वापस आने लगा। फिर उसने कहना अपनी लेकिन इलाज वो आपने कहना कि लग कर फिर करवाए ना, लग के करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइएगा जो आपने ये बताया अभी कि जिस तरह जिनको जोड़ों का दर्द होता है, या दमे का एक तो पता किस तरह से चलता है, दमे का पता कैसे चलेगा कि दमा है? दमे का पता चलता है कि जब बंदे को सांस फूलती है, हार्ट पेशेंट में सांस फूलती है और क्या ना दमे वाले को भी सांस फूलती है, तो
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब वो इलाज कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ठीक ठाक हो चुके होते हैं। ठीक है। हमारे इससे पहले मेरे तकरीबन 4-5 साल मेट्रो मेरे प्रोग्राम हुए। हाँ। उस प्रोग्राम में एक से एक तकलीफ वाला बंदा आया, ठीक होने के बाद फिर से वो अच्छा, मौजूद है। अभी ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक के बाद वापस हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। जी नाज़रीन, और आज हमारे साथ हाजी अखुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब मौजूद हैं। आपको अगर रूहानी इलाज करवाना है और साथ में उसके मेडिसिन्स भी, मेडिसिन्स हाजी साहब की अपनी होती हैं और जिस तरह से बनाते हैं, और हर्बल है। अच्छा, लोग ये भी सवाल करते हैं जी मेडिसिन्स कौन सी हैं? जी हर्बल मेडिसिन्स हैं और उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि हाजी साहब जो सख्त खिलाफ है जो वो वाली दवाइयाँ जो होती हैं, जो कोर्टिजोन्स वगैरह होते हैं, जिससे फौरी तौर से आप ठीक हो जाते हैं। और ये कहते हैं कि इलाज आहिस्ता आहिस्ता हो, लेकिन बिल्कुल सही हो कि आप बिल्कुल जो है ना यंग और अच्छे हो जाएं। असल में यंग हम उसे कहते हैं जिसके आज़ा जो है ना वो बेहतरीन हो, सब सही तरीके से इंसान जो है ना वो चल रहा हो। अगर जहाँ पर उसके जो है ना बीमारियां वो आना शुरू हो जाती है ना, तो इसका मतलब वो चाहे यंग भी हो, वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है। जी बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, मैं आपके साथ एक जवाब दे दूँ, बड़ा मज़े का है। जी, मैंने औलिया कराम की जो हिस्ट्री पढ़ी है उनमें एक जगह मुझे लिखा मिला है कि बीमारी बुढ़ापा है, सेहत जवानी है, सेहत जवानी उम्र का तकाजा नहीं है। हाँ। क्या बोला? बीमारी ही बुढ़ापा है, सेहत जवानी है, उम्र का तकाजा नहीं है। जवान भी बूढ़ा बीमार हो जाए वो बूढ़े से बदतर है, बूढ़ा बीमार हो तो वो क्या नाम है बदतर है। अगर सेहत मिल जाए, दोनों को मिल जाए या बच्चे को मिल जाए, वो जवान है। बिल्कुल। तो सेहत बहुत ज़रूरी है, आप सेहत की तरफ आएँ। देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 38 साल हो गए रिसर्च करते हुए, 38 साल हो गए, और हर तरह की बीमारी का लाखों लोगों में इलाज हुआ है, एक दो का नहीं, लाखों लोगों में इलाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी रिसर्च चल रही है, हो सकता है कि अभी चंद दिन, महीना 20 दिन में ऐसी मेडिसिन हमारी सामने आ जाएं जो अल्हम्दुलिल्लाह उन बीमारियों को ये नहीं कि दिनों में ठीक हो जाएं जो कि सालों में ठीक हो रही है। हम कुछ पे दिन रात लगे हुए काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब हर्बल है। जो लोग कोर्टिजोन में चलते हैं ना, अभी हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है, अभी प्रॉब्लम आपसे शेयर करूँ। आने वालों से एक दरख्वास्त है, आप भी करो, मैं भी करूँ और निगत भी करे, वो हमारे पास आके सच बोले। ठीक है, क्या बोले? सच बोल। वो माना कि उसको नहीं पता कि डॉक्टर से कोर्टिजोन दी है, वो 1 साल 2 साल 5 साल से कंटिन्यूस कोर्टिजोन खा के मैदा, आंखें, किडनी, हर चीज़ बर्बाद हो रही, फेफड़े खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो वो पूछ लें कि मैं क्या कौन सी दवाई खा रहा हूँ या खा रही हूँ। डॉक्टर्स बताते भी नहीं है ना, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये भी आप एक प्रॉब्लम जो बता रहा हूँ ये कि जो दवाई वो खा रहे हैं उसको एकदम बंद करना गलत है। हाँ। जो डॉक्टरी दवाई खा रहे हैं उसको एकदम बंद ना करें, हमारी मेडिसिन लेना शुरू करें, जैसे जैसे रिकवरी होती रहे तो वो कम करते चले जाएं। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, कम करते करते उसे एंड कर दें, ये बचत का बेहतरीन तरीका है। इस तरफ आएंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वरना जो हमारे पास आते हैं, अल्लाह माफ़ में ऐसी हालत में होती है, अपनी अपनी आंखों से भी बहुत कुछ देखा हुआ है। जी जी बिल्कुल देखा है। हाँ। देखे तो यानी कि खौफ आता है, पता नहीं बंदा हर दफा एक नया केस जो हम सामने ये यकीन करना मुश्किल है कि ये बंदा कल तक जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब तो कितना अजीम है कि सेकंड डे जब वो आता तो वो चलता हुआ हंसता मुस्कुराता हुआ आता है। बिल्कुल वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की बड़ी अजीम करमनवाज़ी है, ये रब की मोहब्बत, रब का प्यार है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह गवाह मेरी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत उस रब की है जो जिसके पास से सब चीज़ें आ रही हैं, शिफा मिल रही है, रोज़ी मिल रही है, ज़िंदगी मिल रही है, ज़िंदगी हर खुशी मिल रही है। वो काम तो उस मेरे रब का है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, आप हमेशा शहद के लिए कहते हैं कि शहद खाना चाहिए और ये आपकी दवा भी कुछ शहद के साथ जो है खाई जाती है, ये कैसे पता चले कि असली शहद है या ये जो है ये आर्टिफिशियली तैयार हुआ है? इसमें क्या शहद का कोई भी शहद के सही होता है? इसमें मेरी कोई तहकीक नहीं है। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पर जिसको देखो तो हर शख्स ईमानदार है और जब उसका शहद इस्तेमाल करो तो वो टोटल बेईमान है। ये जो चीज़ हमारे साथ हुई है, बार बार हुई है। इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि एक साहब का क्या नाम है पोता मेरे पास ज़र इलाज था, वो किसी हॉस्पिटल गया, वहाँ बर्बाद हुआ और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वो लेके पता है मीर को खास है या ठंडो वाला यार्ड से लेके पहुँचे, वो बच्चा समझते बिल्कुल पूरा ऐसा मुड़ा हुआ था, ये सर और एड़ी एक साथ थे। तो ठीक होता तो काफ़ी संभल गया। उससे मैंने कहा कि मुझे बोला से बताया मैं ठेकेदार हूँ और बेरी का, नीम का, कीकर का, पीकर का सारे शहद मेरे पास होते हैं और मैं 2000 रुपये किलो देता हूँ। ठीक है, तो नहीं 2200 रुपये किलो देता हूँ, 2200 रुपये किलो देता हूँ। तो लिहाजा जी आप जो है शहद से मुझे बोलना। मैं खुश हुआ, चलो यार इसका बच्चा मेरे पास ज़र इलाज है। उसे मैंने पैसे दिए, उसे मैं 11000 लेके गया, शहद ला के दिया और उसको मैंने एक हफ्ते बाद देखा वो सारी छीनी। मैं उसे फ़ोन किया, मैंने बोला यार क्या वो देखो
आपका शहद नहीं है, चीनी है। मेरे काम यार धोखा दिया, तुम्हारा पोता मेरे पास इलाज है, कम से कम यही शर्म कर देते। बोला अच्छा नहीं, मैं कल परसों आके ले जाऊंगा। एक हफ्ते बाद मुझे फोन करता है कि वो शख्स मर गया, खुद फोन कर रहा है, अपने बारे में बोला कि मैं मर गया हूँ, वो बोला ये फलाने साहब मर गए। खैर अल्लाह की शान है, चंद दिन बाद अल्लाह ने उससे मौत दे दी, लेकिन अभी भी वो पड़ा हुआ है, वो शीरप जो ना खाली चीनी पड़ी हुई है, वो इतना सा नीचे रह गया। मेरे ख्याल से 1 किलो चीनी उसमें होगी टोटल, बाकी सब सूख गया। तो किसी पे भरोसा करना नामुमकिन है। मैं शायद इस्तेमाल करता हूँ। ये पता चल जाता है कि ये कुछ ना कुछ तो तरीका होता होगा कि खालिद शहद के हवाले से अगर पता चले तो। देखिए हर किसी अपने राज्य ने इस पर रिसर्च की, वो बता सकते हैं, लेकिन मैं शहद इस्तेमाल करता हूँ जो पाकिस्तान से बाहर से जो इम्पोर्ट होता है वो किसी हद तक बेहतर होता है। आज तक मैं हर साल से मैं वही शहद इस्तेमाल करा रहे हैं। अभी वो इस्तेमाल हो रहा है। एक ज़माना था कि वो 500 रुपये का था, आज वो ज़माना है कि आज वो 7-8 हज़ार रुपये का है। एक वक्त था कि ऑयल जो है ना 100 रुपये में तैयार होता है, आज जो है वो तकरीबन हम जब तैयार करते हैं तो एक शीशी 700 की तैयार होती है। तो ये कि जितना महंगाई ऐसे वक्त उतना महंगाई होती जाती है, महंगाई होती चली जाती है। तो यहाँ ये कहना बहुत मुश्किल है नादिया कि शहद देने वाले ईमानदारों की सिर्फ अच्छा, जो गाँव वगैरह से मिलते हैं, जो प्रॉपर जो शहर के वहाँ से छत्ते, जो जहाँ अगर वो जो छत्ते के साथ जो होता है वो लेना चाहिए। देखें अगर किसी आपकी जान पहचान है, वो ईमानदार है तो वो ले लो, वो बुरा नहीं है। वो बुरा नहीं, जो छत्ते के साथ जो देते हैं। छत्ता तो आप किसी भी शीरे में छत्ता लेके डाल देना, वो बोलेंगे असल है ये तो ये उसका क्या नाम है, चीनी के शीरा बना लें, एसेंस डाल लें और छत्ता डाल लें, आप नहीं पहचानेंगे। आप पूरा टीन ले लें और पैसे उनको दे दें। ओके सही है, ठीक है। तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन गांव की बात आपने अच्छी की, अगर आपकी जान पहचान ताल्लुकात है आपको खालिस मिल सकता है, तो फिर मिल सकता है खालिस के, जहाँ पर आपको पता हो कि मुझे मोम चाहिए था, छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, मोम चाहिए था मुझे दवाई बनाने के लिए, शहद का मोम। शहद का मोम, ओके ओके। शहद का मोम तो मैंने मैंने यहाँ से मानसर एक साहब को मैंने बोला, तो उस साहब ने बोला कि आप पेमेंट भेज दें, मैं भेजता हूँ। मैंने पेमेंट वही बोला जी आपको लाहौर से फलाने साहब मोम भेज रहे हैं। ठीक है। जब मोम आया तो वो मोम था, ये स्टेनलेस स्टील था, उसको कुल्हाड़ी से काटा, कुल्हाड़ी से वो कटा। मैंने बोला यार कैसा मोम, से मैंने फ़ोन किया तो कहने लगा तुम जानता है ना, यू नो आई एम क्वालिफाइड हकीम। मैंने कहा खुदा के बंदे, ये मोम इंसान खाने की तो मोम तो कोई और चीज़ ऐसे घुल जाता है, ऐसे घुल जाता है, च्युइंगम की तरह होता है। हाँ। तो वो तो पत्थर, बिल्कुल पत्थर लोहा अभी तक पड़ा हुआ है हमारे अच्छा, पास। मोम कितना काम आता है वैसे? मोम हम क्या नाम है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, हड्डियों की जो बीमारियां हैं उनमें इस्तेमाल होता है, दिल के जो अमराज हैं उसमें भी मोम इस्तेमाल होता है। तो खाने के लिए अच्छा है ये मोम? नहीं वो खाने के लिए इस ऐसा कि वो दवाई में पक के जब निकलता है, दवाइयाँ एक खाली मोम नहीं होता है, उसमें 100 दवाई होती है, 100 दवाइयाँ उसमें डली होती हैं, तब जाके वो काम का होता है। नहीं वैसे ही मैं पूछ रही थी कि मोम जो है वो, लेकिन मोम देखिए, अगर आप गेहूं के दाने के आधा मोम, सब सुनने वाले सुन लें, जिनको दिल की तकलीफ है, जिनके प्रॉब्लम है, वो गेहूं के दाने का आधा सुबह निहार मुँह क्या नाम है दूध से ले लें, नीम गर्म दूध से, उनको फ़ायदा होगा। या पानी से ले लें कि नीम गर्म से ले लें, उससे फ़ायदा करेगा। ये हड्डियों वाले जो जोड़ वाले हैं उनको भी मोम बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत फ़ायदा करेगा। और हड्डियों वालों के लिए वक्ती तौर पर करेला बड़ा फ़ायदा करेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, वक्ती तौर पे। उसका अर्क निकाल के पियेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, ये कितने अरसे तक आप ये कहते हैं जैसे अर्क निकाल के पीना, या ये जो ये जब तक बीमारी सही होती है, या फिर आप जब पीते रहे तो सही है? सर्दियाँ हैं तो आप तो डेली पिए। अच्छा, क्योंकि ये इसकी तासीर गर्म है। ठीक है। जब गर्मी शुरू हो तो मुझसे पूछ के पिए, एक दिन छोड़ के पिए। अगर रोजाना पिए, वो लौकी के साथ मिक्स भी करवाते हैं ना कुछ? जी, लौकी के साथ मिक्स करके वो सूप बना के, ठीक है। उसका जूस, लौकी के साथ जूस नहीं पीना है। कुछ लोगों ने लौकी की तासीर ठंडी होती है, लौकी ठंडी होती है, करेला गर्म होता है, मीज़ान में जाता है, दोनों मिला के जब पकाते हैं तो मीज़ान बन जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है। लेकिन मसला ये कि एक बात और भी आपको बता दूं कि जो लौकी के जूस पीते हैं ना, तो उनको नमूनिया होने में टाइम नहीं लगता, जल्दी हो जाता है। ओह, तो ये कि जरा जो लौकी का सूप पीते हैं वो शानदार है, वो शानदार है। ठीक है, ये देखें, बड़ा ये पॉइंट जो है ना ये नोट करवाया है, तो ये चीज़ें आप ज़रा नोट करते रहा करें। और अगर आपकी कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है हाजी साहब के पास जा सकते हैं। नंबर्स इनके स्क्रीन पर चल रहे हैं, और ये आपको बताया कि भादराबाद में इनका जो है वो क्लिनिक मौजूद है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि आज जो हमने बात की थी वो की थी कि फेस ऑयल के हवाले से, जो जिसकी शादी होने वाली है, किसी के चेहरे पर छाइयाँ या किसी के चेहरे पर कोई मसाइल है, एक तो ये कि आप पहले हाजी साहब को अपना चेहरा ज़रूर दिखाएं, और दूसरा ये कि आप इनसे ऑयल भी आकर ले सकते हैं। निगत से चाहे तो आकर ऑयल ले ले, निगत के पास भी मौजूद है। निगत हमारे पास भेज देती है। हाँ,
ये हमारे पास भेज दी थी जो भी अच्छा, ये आपके आप इनके बाद ठीक है निगाह जो है वो हाजी साहब के पास जो है वो भेज देंगे, लेकिन ये कि हाजी साहब के पास ये ऑयल मौजूद है, तरीका भी आपको बताएंगे। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो निगत से भी मालूमात का नंबर हाँ, दिया हुआ है, एक दफ़ा बोले भारत ने निगत अपना नंबर दे दे कि जिसकी जो डिटेल चाहिए तो वो जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया उधर से निगत एक दफ़ा नंबर बता दें, आसानी रहेगी। मेरा नंबर है 0300 8270 960। मेरे पास कॉल कर लें, मैं आगे हाजी साहब के पास भेज दूंगी और मैं खुद मशवरा भी दे दूंगी कि किस तरह इस्तेमाल करना है आपको। जैसे कि साइबेरियन हवा चल रही है ना, यकवस्ता हवाएं आजकल जो चल रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एड़ियाँ फटती हैं और स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसमें ये ऑयल इतना मुफीद साबित हो रहा है। आजकल मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स लेके जा रही हैं। ठीक जी जी, बस 1 मिनट रह गया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सर्दियों में ये क्या नाम है, ये मौसम से बचाता है, गर्मियों में सन ब्लॉक के धूप से बचाता है। ठीक है, वेरी गुड। मतलब ये दोनों हिसाब से बहुत अच्छा, चाहे सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। तो इसके हवाले से ये है कि अगर आप वैसे भी कोई बीमारी अगर आपको है हड्डियों के हवाले से या आपको जो है जोड़ों के हवाले से या आपको बहुत सारी और बीमारियां बताई, दिल के अमराज है, आप जो है हाजी साहब के पास जा सकते हैं और उनसे फिर आप जो है मालूमात भी हासिल कर सकते हैं और मेडिसिन भी ले सकते हैं, और दवा और दुआ दोनों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। आपका भी निगाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मेरे को टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।